नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, राधे राधे। आप सभी दोस्तों का स्वागत है आज की करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें हम लोग सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत करेंगे। संपूर्ण सार राजस्थान करंट अफेयर्स का आज हम आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी दोस्तों का स्वागत है, आप सभी फटाफट जुड़ जाइए जी। अर्जुन जयपुर, मनीषा बिश्नोई, बसंती छिंपा, तनुज शर्मा, सरदार शहर से भी नमस्कार। सभी दोस्तों का आपका आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार है। जय सिया राम, राधे राधे है। चलिए दोस्तों, आरंभ करते हैं आज की कहानी हम लोग आप सभी के साथ। लो साहब, आप सभी मित्रों के पास मेरी आवाज एकदम सही आ रही है, ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है तो बताइए जरा। आरंभ करते हैं आज की कहानी, जिसमें हम लोग सेकेंड ग्रेड, वनपाल, वन रक्षक जैसी भर्ती परीक्षाओं के लिए संपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर्स का जो डोज आपके सामने रख रहे हैं, उसमें आज हम लोग बातचीत करेंगे सितंबर 2022 की महत्वपूर्ण की पॉइंट्स के बारे में। जो ऐसे फैक्ट हैं जो 100% परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावनाएं हैं, उन सभी पर बातचीत करने वाले हैं। तो आप सभी तक आवाज एकदम सही आ रही है जी। जाट बीकानेर कविता, मोनिका चौधरी, बी के राजा, सपना नेहा सोनी, मंजू चौधरी, कृष्णा मेवाल, श्रुति सुराना, सभी दोस्तों को नमस्कार है। बसंती सुरेश, बहादुर सिंह यादव। चलिए मित्रों, आरंभ करते हैं बिना किसी देरी के कहानी की, क्योंकि कहानी है लंबी और हमको बातचीत भी करनी है। तो चलिए सबसे पहले आज शुरुआत करते हैं आप सभी मित्रों के साथ। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और जरा देख लीजिएगा उसकी कहानी क्या है। तो यहां पर कहानी के साथ कहानी का सार भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बातचीत आपकी स्क्रीन पर है, टाइम्स पैशन फूड ट्रेवल एक कार्यक्रम है मेरे दोस्तों। इस कार्यक्रम के तहत राजस्थान से एक बस जो है वो जयपुर से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा हरी झंडी देकर रवाना किया गया। इसमें कौन लोग थे जो पर्यटन से क्षेत्र से जुड़े हुए या राजस्थान की पहचान करने के लिए आए, और वो सोशल मीडिया से जुड़े हुए बहुत जाने माने लोग थे। वो राजस्थान की कला, संस्कृति, खान पान, इन सब के बारे में उन्होंने अध्ययन किया और उसके बाद जाकर देश दुनिया को बताया। तो इस प्रकार की जो टाइम पैशन फूड ट्रेवल एक कार्यक्रम था, उसकी बस को हरी झंडी दिखाकर राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा जयपुर से उसे रवाना किया गया था। तो यहां है, टाइम्स पैशन फूड ट्रेवल कार्यक्रम के तहत ब्लॉगर्स एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बस को हरी झंडी दिखाकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा इसे राजस्थान के जयपुर से क्या किया गया था, शुरू किया गया था। और इन लोगों ने राजस्थान की जो पहचान है, यानी खान पान है, संस्कृति है, उसको जाकर देश भर में जो है वो गान किया उसका। इसी वजह से जो है वो राजस्थान के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसके बाद है अगला पॉइंट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित प्रोत्साहन आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना जो है वो राजस्थान में शुरू की गई। पिछले दिनों सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा इसकी घोषणा बजट 2022-23 में की गई थी मेरे दोस्तों। इसके बाद राज्य के दलित और आदिवासी युवाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में क्या करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, उनको अनुदान और प्रशिक्षण दिए जाने के लिए राजस्थान के सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा, किसके द्वारा, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग जो है उसके अंतर्गत ही, अधिकारिता विभाग के अंतर्गत ही उद्यम क्षेत्र जो है उसको बढ़ावा देने के लिए उद्योग विभाग जो है उसके प्रयासों से, उद्योग विभाग के प्रयासों से ये योजना क्या की गई थी, आरंभ की गई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजनाएं, इसका मतलब यह है कि इसमें किस विभाग का भी हिस्सेदारी है, उद्योग विभाग की भी हिस्सेदारी है। इसके लिए दलित और आदिवासी जो युवा हैं, जो उद्योग क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, उनको प्रशिक्षण और अनुदान राशि दिए जाने का प्रावधान इसके अंतर्गत राजस्थान में किया गया। चलिए इसके बाद में अगली बातचीत क्या है जरा देखिए। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने यहां पर, राजीव अरोड़ा जी कौन है, तो आपको पता होगा, राज सीखो जो है उस राज सीखो के चेयरमैन है राजस्थान के अंदर, राज सीखो के चेयरमैन राजीव अरोड़ा जी हैं। इसके बाद में अगर बातचीत की जाए राजीव अरोड़ा के बारे में, तो राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के पहले चेयरमैन इनको बनाए गए। ये राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भी है। और इसके अलावा राज सीखो का नाम आप सब लोग जानते हैं, इस राज सीखो के भी चेयरमैन है। और राज सीखो राजस्थली नाम से, किस नाम से, राजस्थली, इस नाम से अपने ऑफलाइन जो प्रोडक्ट है उनकी क्या करता है, बिक्री करता है। और आपको बताया है राज सखी जो है, इस ब्रांड नेम से अमेजन पर आपको जो प्रोडक्ट मिलेंगे, अमेजन पर आप सर्च करिएगा, उस पर राज सखी के नाम से जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो राजस्थान की महिलाओं के द्वारा क्या किए गए हैं,
तैयार किए गए हैं, हाथ से बनाए हुए प्रोडक्ट आपको अमेजन पर राज सखी नाम से जो भी प्रोडक्ट मिलेंगे वो सब किसके द्वारा, राजस्थान राजीविका द्वारा, राजीविका संगठन के अंतर्गत जो महिलाएं काम करती है उनके द्वारा उनको तैयार किया गया है। और उपहार जो है, उपहार एक आपको पता होगा, उपहार नाम का एक क्या है, ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचने का एक माध्यम है जो किसका है, कॉनफेड का है, राजस्थान कॉनफेड यहां पर ध्यान रखिएगा। ये कॉनफेड जो है राजस्थान सहकारिता विभाग जो उसके अंतर्गत आने वाला एक संगठन है, राजस्थान सहकारी संघ संगठन जो है उसके अंतर्गत आने वाला एक सहकारिता से जुड़ा हुआ संगठन जो है वो कॉनफेड है, उसका जो है वो उपहार है। इसके बाद में काउंसिल के गठन का उद्देश्य राजस्थान में उद्योग के निर्यात संबंधी विषयों की मॉनिटरिंग और उनसे संबंधित परेशानियों को दूर करना है। यानी राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है वो राजस्थान में पहली बार गठित की गई और उस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का जो अध्यक्ष है वो राजस्थान में पहली बार किसको बनाया गया, तो राजीव अरोड़ा को बनाया गया। राजीव अरोड़ा जो है वो राजसिको के चेयरमैन है। इन्होंने अभी हाल ही में दिल्ली में आयोजित अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला जो है उसमें राजस्थान के पेविलियन का, राजस्थान के मंडप का क्या किया था, उद्घाटन किया था। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या है, यहां है शिक्षक सम्मान 2022। शिक्षक सम्मान समारोह राजस्थान के जयपुर में आयोजित हुआ 2022 का। राज्य स्तर पर शिक्षक सम्मान समारोह में सम्मान प्राप्त करने वाले शिक्षकों को 21,000 रुपए की राशि इसके अंदर सरकार ने प्रदान की। जिला स्तर पर सम्मानित होने वाले शिक्षकों को राजस्थान सरकार ने 11,000 रुपए की राशि प्रदान की। ब्लॉक स्तर पर 5,000 रुपए राशि प्रदान की राजस्थान सरकार के द्वारा ये राशियां क्या की गई है, प्रदान की गई है। तो 21,000 रुपए, 11,000 रुपए और 5,000 रुपए की राशि आप लोग क्या करिएगा, जरूर याद रखिएगा। राज्य स्तर पर इस बार कितने शिक्षकों को राजस्थान सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया, तो 99 शिक्षकों को सम्मानित इस बार किया गया था। केंद्रीय स्तर पर आपको पता होगा राजस्थान के 2 शिक्षक जो है, केंद्रीय स्तर पर राजस्थान के 2 शिक्षकों को 5 सितंबर 2022 को क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। जिसमें एक तो दुर्गाराम मुहाल, क्या है, दुर्गाराम मुहाल का नाम आएगा अभी आपके सामने, दुर्गाराम मुहाल का नाम आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्तों किसका नाम, दुर्गाराम मुहाल कहां से संबंधित है, तो देखिए एक तो है उदयपुर से संबंधित, कहां से है, एक तो उदयपुर से संबंधित और एक बीकानेर से संबंधित। बीकानेर की रहने वाली कौन है जिसका संबंध किससे है, शिक्षक सम्मान समारोह से है। तो दुर्गाराम मुहाल के साथ साथ राजस्थान की कौन सी महिला है जिसको क्या किया गया था, यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो आप तमाम लोग उनका नाम जानते हैं, सुनीता गुलाटी उनका नाम है। और सुनीता गुलाटी को यह पुरस्कार क्या किया गया था, सुनीता गुलाटी को यह पुरस्कार दिया गया था। सुनीता गुलाटी और दुर्गाराम मुहाल 2 शिक्षकों के नाम आपको याद होने चाहिए। 99 शिक्षक जो हैं वो राजस्थान से राज्य स्तर पर सम्मानित हुए। राजस्थान के 2 शिक्षकों को केंद्रीय स्तर पर भी क्या किया, सम्मान मिला। 21,000 रुपए राज्य स्तर पर, 11,000 रुपए जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर 5,000 रुपए की राशि राजस्थान सरकार के द्वारा इसमें दी जाती है। अगला पॉइंट क्या है, राजस्थान सरकार ने मनरेगा योजना के तहत मेट की मजदूरी 5 रुपए बढ़ा दी है। आपको ये बात बता रखी है मैंने। और बजट 2022-23 में इसकी घोषणा की गई थी। 235 रुपए से बढ़ाकर इस राशि को 240 रुपए कर दिया गया है। ये बहुत ही शानदार बात है। हाँ जी, दुर्गाराम दुर्गाराम दुर्गाराम, सुनीता गुलाटी बीकानेर से, बहुत ही शानदार आप जवाब दे रहे हैं। तो चलिए मित्रों, आपको पता चल गया मनरेगा योजना जो है वो यूपीए गवर्नमेंट जो थी, उस यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रकार का जो है वो मजदूरी प्राप्त करने का एक अधिकार लेकर आए। और ये 5 रुपए देने के बाद अब जो है वो 235 रुपए से 240 रुपए हो चुकी है। और ये एक कुशल मजदूर जो होता है, एक कुशल मजदूर, उस एक कुशल मजदूर को मिलने वाली जो है वो मजदूरी है। और ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी जो योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, उस योजना के तहत जो है वो मेट को 270 रुपए की मजदूरी दी जाती है। क्योंकि वहां पर एक कुशल मजदूर को दी जाने वाली मजदूरी जो है वो कितनी है, 270 रुपए है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत मनरेगा की बजाय कितना पैसा दिया जाता है, तो अब वहां पर जो है वो 270 रुपए मेट को दिए जाते हैं। और राजस्थान का नागौर जिला, राजस्थान का कौन सा जिला, नागौर जिला वो जिला है जहां पर 100% कौन सी महिला काम करती है, 100% महिला मेट जो वो क्या करती है, काम करती है। ये भी रट्टा मार लीजिए, परीक्षा में आएगा 100%। ये नागौर वाला मुझे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट लग रहा है, इसलिए आपको बता रहा हूं। राजस्थान सरकार ने मनरेगा योजना के तहत ये बढ़ाने की, मजदूरी बढ़ाने की घोषणा की थी बजट
2022-23 में। सबसे पहले बात करते हैं अगले सवाल पर, ठीक है। हाँ जी, चलिए जी, अगली बातचीत हम लोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन पर क्या है जरा देखो भाई, यहां पर आ रहा है नेक्स्ट पॉइंट, मुख्यमंत्री शिक्षक प्रहरी आवासीय योजना। मुख्यमंत्री शिक्षक प्रहरी आवासीय योजना का लोकार्पण 8 सितंबर 2022 को किया गया। ये प्रतापनगर जयपुर जो है वहां पर शुरू किया गया। इसको विश्व साक्षरता दिवस जो है इसके अवसर पर जो है वो इसको शुरू किया गया, और विभाग नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा इसे शुरू किया गया। और जिस नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन के मंत्री जो है वो शांति धारीवाल, ये सब डाटा रटा रखा है शांति धारीवाल, शांति धारीवाल। और इसको टाइप करवा के आपके सामने इसलिए दोबारा लाया गया ताकि आपको रिवीजन भी हो जाए, समय भी कम लगे, तुरंत गति से आपके सामने सारा डाटा निकल जाए, ठीक है। हाँ जी, चलिए इसके बाद में बात करते हैं शिक्षक प्रहरी आवासीय योजना जो है ये प्रतापनगर जयपुर जो है यहां से शुरू की गई 8 सितंबर 2022 से। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, इसमें देखो एक तो शिक्षक और एक प्रहरी। प्रहरी में ध्यान रखना राजस्थान पुलिस के जो जवान है, राजस्थान पुलिस के जो जवान है, इनको सस्ती दर पर आवास उपलब्ध कराने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था यहां से क्या की गई है, आरंभ की गई है। अब यहां लिखा है राजस्थान पुलिस तथा शिक्षकों के लिए आवासीय व्यवस्था इसके माध्यम से क्या की जाएगी, उपलब्ध करवाई जाएगी। बस एक बार सुनते जाओ, सब याद आ जाएगा पेपर में, और कोई गंभीर सवाल पेपर में नहीं आने वाले, आप चिंता मत करो। और सितंबर से आगे का तो आपने इतना करंट अफेयर्स रट रखा है जिसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि सब डाटा आपको याद है। 9 सितंबर से लेकर के नवंबर तक और दिसंबर का अब आप रटे बैठे हो। इसके बाद में अगली बातचीत आपके सामने क्या है, मिशन बुनियाद है। ये मिशन बुनियाद 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर राजस्थान के शिक्षा विभाग द्वारा आरंभ की गई जयपुर से। ये शिक्षा विभाग के मंत्री हमारे जो है वो बीडी कल्ला जी हैं। कौन है, बीडी कल्ला जी शिक्षा विभाग और कला संस्कृति विभाग जो उसके क्या है, मंत्री हैं। विद्यालयों में डिजिटल व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। डिजिटल क्लासरूम होने चाहिए, और एक टीचर से अगर कन्वर्सेशन करना है किसी विषय को लेकर तो भी वो बच्चों को इस प्रकार की क्या कर सके, सुविधाएं उपलब्ध करा सके। अलग अलग जो गेस्ट फैकल्टीज हैं उनको भी यहाँ पर उपलब्ध करवाया जा सके, उनके लेक्चर बच्चों को दिखाए जा सके। इसको लेकर के एक जो है वो मिशन बुनियाद नाम का कार्यक्रम शुरू किया गया, जिस मिशन बुनियाद को लेकर के राजस्थान सरकार जो है वो बड़ी गंभीर भी है, क्योंकि स्कूलों की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनका डिजिटलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। इसी विषय को लेकर के यहाँ पर आपके सामने जो मिशन बुनियाद है वो शुरू किया गया था। और इसी दिन आपको पता है 5 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री ने पीएम श्री योजना भी शुरू की। और इस पीएम श्री योजना का भी उद्देश्य क्या है, ये भी ध्यान रखना, यही है स्कूलों को डिजिटलाइज करना है। स्कूलों को क्या करना है, डिजिटलाइज करना है। और इस मिशन के तहत राजस्थान सरकार ने लगभग 746 स्कूल है, कितनी है आप बताना जरा, इसको लेकर के ये लगभग 700 स्कूल राजस्थान में 1500 करोड़ रुपए की राशि से डिजिटलाइज की जाएगी इस स्कूल पीएम श्री योजना के तहत। तो ये पीएम श्री योजना भी आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती है कि पीएम श्री योजना का पूरा नाम क्या है। तो पीएम में श्री का पूरा नाम क्या है वो भी आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गई बात। देखिए 20 लाख विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता की डिजिटल शिक्षा क्या करना है, इसके माध्यम से उपलब्ध कराना है। राज्य सरकार इसे चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन और 2-3 संस्था है उसके साथ क्या कर रही है, समझौता कर रही है। एकदम सही है। पीएम श्री का पूरा नाम स्कूल प्रधानमंत्री स्कूल राइजिंग फॉर इंडिया, स्कूल राइजिंग फॉर इंडिया है, ये भी ध्यान रखना है। देखिए इसमें किसके साथ समझौता किया राजस्थान सरकार ने, राज्य सरकार ने इसे चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन एवं केवल्य एजुकेशन फाउंडेशन, पिरामल फाउंडेशन द्वारा संचालित है। ये केवल्य एजुकेशन फाउंडेशन इसके सहयोग से राजस्थान में संचालित कर रही है। कौन कौन से जो एनजीओ है उनके नाम याद कर लो, चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन और केवल्य एजुकेशन फाउंडेशन, दो क्या है ये एनजीओ हैं, इनके सहयोग से राजस्थान में ये संचालित है। हाँ जी सर जी 6, 7, 8 दिसंबर के करंट की क्लास भी लो सर जी। अरे राम प्रसाद जी चिंता मत करो, जैसे ही आपकी ये 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाता है उसके बाद 6, 7, 8 सब करा देंगे, एक भी पॉइंट आपका नहीं छोड़ेंगे, आप चिंता मत करो। हाँ जी 716 स्कूलें हैं वो भी आ जाएगा अभी, 716 स्कूलें एकदम सही है आपका। उसके लिए 1500 करोड़ रुपए की 716 स्कूलें पीएम श्री योजना के तहत राजस्थान सरकार उसको विकसित कर रही है और इसके लिए 1500 करोड़ रुपए की राशि की घोषणा राजस्थान सरकार ने की है। तो ये दो याद कर लो, एक तो चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड और एक केवल्य एजुकेशन फंड जो है, इन दो एनजीओ के सहयोग से राजस्थान में कौन सी योजना, मिशन बुनियाद का संचालन किया जाएगा। चलिए इसके बाद में अगली बातचीत करते हैं हम। यहां पर है 45वीं राज्य स्तरीय पुरुष महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर हुआ, ये आपको देखना है। 45वीं राज्य स्तरीय पुरुष एवं महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन 45वीं है, ये ध्यान कर लेना। इसका आयोजन हनुमानगढ़ जिले में किया गया था।
पुरुष वर्ग में श्री गंगानगर जिला पहले स्थान पर रहा और महिला वर्ग में जयपुर जिला जो है वो प्रथम स्थान पर रहा था। आपसे सीधा पूछा जा सकता है परीक्षा में 45वीं राज्य स्तरीय पुरुष और महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया गया, तो आपको क्या जवाब देना है, आपको जवाब ये देना है हाँ जी कि भाई राजस्थान में जो है ये हनुमानगढ़ जिले में इसको खेला गया। और पुरुष वर्ग में अभी गंगानगर जिला आजकल जो है वो वैसे भी खूब चर्चा में है। महिला वर्ग जो है उसमें जयपुर जो है वो क्या रहा था, प्रथम नंबर पर रहा था। चलिए जी आगे बात करते हैं। अब नेक्स्ट आजा भाई आजा। राजस्थान पहला राज्य है जहां अनिवार्य एफआईआर रजिस्ट्रेशन नीति लागू की गई है। राजस्थान वह पहला राज्य है जहां पर जो है वो अपराध और क्राइम को कम करने से लेकर के राजस्थान में जो भी आपके पास मुद्दे आते हैं उनको लेकर के अनिवार्य एफआई रजिस्ट्रेशन की नीति जो है वो राजस्थान में क्या की गई है, लागू की गई है। ये पुलिस विभाग का काम है। राजस्थान ऐसा करने वाला पहला राज्य है जहां अनिवार्य एफआईआर रजिस्ट्रेशन की नीति जो है वो क्या कर दी गई है, लागू कर दी गई है। यानी आपके पास इस प्रकार की कोई शिकायत आती है, कोई किसी भी प्रकार की घटना दुर्घटना जो होती है उसको लेकर के अगर आपके पास एफआईआर दर्ज करने को लेकर शिकायत आई है तो आपको अनिवार्य रूप से उसमें एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। ऐसा राजस्थान करने वाला क्या है, पहला राज्य है। नाबालिग बालिकाओं के साथ दुष्कर्म के प्रकरण के मामले में राजस्थान पूरे देश में 12वें नंबर पर है। नाबालिग बालिकाओं के साथ होने वाले दुष्कर्म प्रकरणों के मामले में राजस्थान पूरे देश में कौन से नंबर पर है, 12वें नंबर पर है। और बेरोजगारी में हम लोग कौन से नंबर पर हैं, बेरोजगारी के मामले में जो है वो राजस्थान सेकंड नंबर पर है। सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान कौन से नंबर पर है, सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का जो है वो पहला नंबर है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा मेरे दोस्तों आपने कॉपर का नाम सुना होगा, कॉपर या तांबा जो है इसके उत्पादन में जो है वो राजस्थान का कौन सा स्थान है, इसमें राजस्थान का 54 या 58% के भंडारों के साथ राजस्थान में पहला स्थान है। ठीक है, हाँ जी। चलिए इसके बाद में बात करते हैं अगले पॉइंट पर। जी पहले नहीं होती थी क्या, पहले क्या है कि अभी भी नहीं होती है 100%, तो शिकायत आती है उनके 100% अभी भी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। चलिए इसके बाद में बात करते हैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना के बारे में। ये ध्यान रखना मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना है। ठीक है, यहां पर मुख्यमंत्री चिरंजीवी एक तो जीवन योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, एक राजस्थान में दुर्घटना बीमा योजना है, एक राजस्थान में जीवन रक्षा योजना है। इस रक्षा योजना की शुरुआत 6 सितंबर 2022 को की गई थी। 6 सितंबर, देखो शिक्षक दिवस के बाद में है ना, शिक्षक जीवन की रक्षा करता है, ये से याद कर लो, शिक्षक जीवन की क्या करता है, रक्षा करता है। तो आपको याद रह जाएगा कि शिक्षक 5 तारीख को शिक्षक दिवस आता है, उससे अगले दिन 6 सितंबर को जीवन रक्षक दिवस या रक्षा जो योजना है उसका आरंभ किया गया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसको आरंभ किया था और इसका ट्रायल रन जो है ये 22 जून से ही आरंभ कर दिया गया था। 22 जून 2022 से इसका ट्रायल रन जो शुरू था, लेकिन इसे जो है वो मूलतः शुरुआत या शुभारंभ इसका कब किया गया, 6 सितंबर 2022 को। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को 72 घंटे तक निःशुल्क उपचार उपलब्ध करवाए जाने के संदर्भ में ये योजना आपके संचालित है। कई जगह आपको यह है मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना के नाम से मिलेगी। तो रक्षक योजना में क्या किया जाता है, जो रक्षक होता है, चाहे वो इस रक्षा योजना के तहत किसी का जीवन बचाए या ये रक्षक है, तो उसको 5,000 रुपए की राशि राजस्थान सरकार के द्वारा और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है और उसको क्या कहते हैं, भला आदमी कहकर उसको संबोधित किया जाता है। क्या आदमी, भला आदमी। आप भी भले आदमी बनो, भला आदमी, भला आदमी कहकर उसको क्या किया जाता है, संबोधित किया जाता है, संबोधित किया जाता है, संबोधित किया जाता है। चलिए इसके बाद में आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने क्या है, बहुत सारी जितनी बात मैं इन 4-5 महीनों की बता रहा हूं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर की, ये बातें रटकर चले जाना मेरे मित्रों। आपको बता दिया है राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा में इससे बाहर सवाल नहीं आएगा। अब आप उसको सही कर पाते हो या नहीं, या भरोसा रखते हो या नहीं, इसकी तो आप जानो बात, लेकिन मैं तो आपको सिर्फ विश्वास दिला सकता हूं कि आप ऐसा करोगे तो फायदे में रहोगे। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के मामले में यानी डीबीटी, कोई भी योजना राजस्थान में संचालित है, चाहे वो मनरेगा योजना संचालित है, चाहे आपकी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना संचालित है, या कोई भी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से संबंधित राजस्थान में अगर योजना संचालित है, तो मेरे दोस्तों ये ध्यान रखना कि राजस्थान में जो है वो उनका सीधे बैंक खाते में उसकी मजदूरी जाती है, सीधा लाभ उसका बैंक खाते में जाता है। चाहे वो गैस की सब्सिडी की बात हो, चाहे कोई भी लाभ हस्तांतरण हमें सरकार के माध्यम से मिलता है, वो सीधा हमारे बैंक खाते में जाता है। और इसमें जो है वो जन आधार कार्ड जो है वो एक भूतपूर्व काम कर रहा है। जन आधार कार्ड, जिसे पहले हम भामाशाह कार्ड कहते थे, वो है जन आधार कार्ड।
वो जन आधार कार्ड जो है ना, इसके माध्यम से लाभ स्थानांतरित किया जाता है राजस्थान में। तो ये प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण के मामले में राजस्थान पूरे देश भर में कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। तो राजस्थान का जहां जहां मैं स्थान बता रहा हूं ना, उसका रट्टा मार लेना, चाहे घोट के पी लेना, ठीक है। लगभग 50,000 करोड़ रुपए का लाभ स्थानांतरण अब तक राजस्थान में किया जा चुका है। 50,000 करोड़ रुपए की कोई सब्सिडी है, कुछ और है, वो प्रत्येक जगह राजस्थान ने क्या कर दिया है, उसको ट्रांसफर की है। तो राजस्थान का डीबीटी यानी प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण के मामले में पूरे देश भर में चौथा स्थान है। राजस्थान ने अब तक 50,000 करोड़ रुपए जो है वो लोगों के खातों में राशि को क्या किया है, ट्रांसफर किया है। यानी प्रत्यक्ष लाभ जो है किसी न किसी योजना का 50,000 करोड़ रुपए का जो है वो राजस्थान ने लोगों के खातों में ट्रांसफर किया है। और उसका मूल आधार जो है वो क्या है, जन आधार कार्ड के माध्यम से ऐसा किया गया है। चलिए जी आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या है, जरा देखो भाई। आजा रे आजा नंद लाला, ये इतना मुश्किल कैसे। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार आ गया, जिसकी हम लोग बातचीत कर रहे थे थोड़ी देर पहले ही। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 राजस्थान के 2 शिक्षकों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया था 5 सितंबर 2022 को, जिसमें दुर्गाराम मुहाल जो है वो उधमपुर नहीं उदयपुर है। उदयपुर आदिवासी बच्चों के लिए इन्होंने कार्य किया। देखिए भाई, दुर्गाराम मुहाल जी जो हैं वो उदयपुर में जो आदिवासी समुदाय के बच्चे थे, उन आदिवासी समुदाय के बच्चों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए, देखिए भैया, हर व्यक्ति चाहे सरकारी कर्मचारी हो चाहे वो प्राइवेट कर्मचारी हो, ये चाहता है कम काम करके ज्यादा लाभ मिले। लेकिन ये हकीकत है, अगर आप सेवा के भाव के इच्छुक हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए। और गवर्नमेंट में भी फिर काम चोर नहीं होना चाहिए। सही बात यह है, आपको अपना काम ईमानदारी से इसलिए करना चाहिए क्योंकि आप पर हजारों लाखों लोगों की जिम्मेदारियां होती है। आप उनको अगर पूरा करोगे तो समाज के निचले तबके का जो व्यक्ति है उस तक उसका लाभ मिलेगा। और अगर आपकी कड़ी कमजोर है तो आपको जो जिम्मेदारी मिली है वो लाखों लोगों तक जो है वो नहीं पहुंच पाएगी। इसी को लेकर के राजस्थान के दुर्गाराम जी मुहाल जो है उन्होंने अपना मिशन बनाया और आदिवासी समुदाय से आने वाले गरीब तबके के जो बच्चे थे उन बच्चों में शिक्षा का संचार किया। विद्यालय के बाद भी विद्यालय में भी हजारों ऐसे बच्चे थे जिनको शिक्षा से जोड़ा। उनके पहनने ओढ़ने, कॉपी किताब, बस्ते आदि की व्यवस्था तक का प्रबंधन इन्होंने किया और आदिवासी बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखा। तो इसके लिए आदिवासी बच्चों में ये शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए उदयपुर के जो दुर्गाराम जी मुहाल है इनको दिया गया। प्लस सुनीता गुलाटी जो है ये बीकानेर की रहने वाली और मूक बधिर जो बच्चे हैं जिनको भगवान ने भी क्या नहीं दिया, जुबान नहीं दिए या सुनने की क्षमता नहीं दी है, इस प्रकार के जो बच्चे हैं जो इनको घर वाले भी अपना बोझ समझते हैं, ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले कौन थे, तो ये ध्यान रखना, सुनीता गुलाटी जो कि बीकानेर की है, मूक बधिर बच्चों के लिए काम करने के क्षेत्र में बहुत अच्छे जो है वो सुनीता गुलाटी जी को क्या किया गया था, इस क्षेत्र में काम करने के लिए यह पुरस्कार दिया था। हाँ जी, वोटर आईडी से जन आधार लिंक में राजस्थान पहले नंबर पर है और लाभ स्थानांतरण जो प्रत्यक्ष है उसमें चौथे नंबर पर है। ऐसे ही चीजें याद होगी, बार बार चीजों को रिवाइज करते रहोगे तो याद हो जाएगा। हाँ जी, झाड़ोल क्षेत्र है दुर्गाराम जी, जो झाड़ोल क्षेत्र है उदयपुर का, वहां से इन्होंने उस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम इन्होंने किया। चलिए आगे बात करते हैं। बहुत सारे शिक्षक कर भी रहे हैं। इसके बाद में नशा मुक्त राजस्थान के लिए मुख्यमंत्री के निर्णय, नशा मुक्त राजस्थान निदेशालय का गठन राजस्थान में किया गया। राजस्थान को नशा मुक्त बनाने के लिए नशा मुक्त राजस्थान अभियान एक राजस्थान में चलाया गया, ठीक है। उसके माध्यम से नशा मुक्त राजस्थान एक निदेशालय, क्या क्या काम राजस्थान सरकार ने किए हैं वो जरा सुन लो। नशा मुक्त राजस्थान एक निदेशालय की स्थापना की, प्लस इसके साथ साथ एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का भी गठन किया। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया, जिसके अध्यक्ष के तौर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव जो गृह विभाग का है उसको नियुक्त किया गया। प्लस उसके साथ साथ उसमें 10 सदस्य भी क्या किए गए, बनाए गए। दोबारा सुन लो, राजस्थान को नशा मुक्त बनाने के लिए राजस्थान में एक तो निदेशालय की स्थापना की गई, एक एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष जो है वो अतिरिक्त मुख्य सचिव जो गृह विभाग के राजस्थान में उनको बनाया गया। और इसके अतिरिक्त इसमें 10 सदस्यों की भी क्या की गई, नियुक्ति की गई। एंटी नारकोटिक्स एक यूनिट की स्थापना की गई। राजस्थान सरकार ने नशा मुक्त राजस्थान अभियान के तहत 3 बेहतरीन काम किए। वो 3 बेहतरीन काम राजस्थान के कौन से हैं? पहला, एंटी नारकोटिक्स यूनिट का गठन किया। उसके बाद दूसरा, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया। इसके बाद नशा मुक्त राजस्थान एक निदेशालय की भी क्या की,
स्थापना की। जो नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया उसके अध्यक्ष सहित उसमें 10 सदस्यों की नियुक्ति की गई। अध्यक्ष इसके राजस्थान के गृह विभाग के जो अतिरिक्त सचिव हैं उनको क्या किया गया था, बनाया गया था। तो अतिरिक्त मुख्य सचिव जो गृह विभाग के हैं उनको एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स जो है उसके अध्यक्ष के तौर पर और 10 सदस्यों की इसमें क्या की गई, नियुक्ति की गई। आपसे कोई पूछे राजस्थान ने नशा मुक्त राजस्थान अभियान जो है उसके लिए राजस्थान सरकार द्वारा उठाए गए कोई एक कदम या 2 कदम के बारे में बताइए, ऐसा सवाल आरएएस भर्ती परीक्षा में अगर पूछा जाए तो आप 3 पॉइंट ये बता दोगे तो उससे बेहतरीन सवाल कोई नहीं होगा। हाँ जी, राजस्थान नशा मुक्ति निदेशालय, एक अध्यक्ष और इसके अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह और इसमें एंटी टास्क फोर्स का भी क्या किया गया, गठन किया गया। चलिए इसके बाद में आगे बात करते हैं। राजीव गांधी जल संचयन अभियान बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे ये सवाल, क्यों लग रहा है ये तो आप भी जानते हो क्योंकि इस तरीके के सवाल आजकल की परीक्षाओं में बहुत आ रहे हैं। तो यहां आपके सामने राजीव गांधी जल संचयन अभियान दूसरा चरण इसका 7 सितंबर से शुरू किया गया। याद करने में कितना आसान है, देखो 5 सितंबर को राजस्थान में कुछ हुआ, 6 सितंबर को राजस्थान में कुछ हुआ, 7 सितंबर को कुछ हुआ और थोड़ी देर बाद 8 सितंबर को क्या हुआ वो भी बात करेंगे, फिर 9 सितंबर को क्या हुआ वो भी बात करेंगे। और ये ऐसे जो है वो आपको ध्यान रखना है कि भाई ये चीजें जो है 6, 7, 8, 9 डेट याद नहीं करनी है। राजस्थान नशा मुक्त अभियान जो है वो कब चलाए, क्योंकि इसका संचालन हर सरकार करती है, प्रतिवर्ष करती है। तो आपको अभी ये नहीं याद रखना कि राजस्थान नशा मुक्त अभियान कब चलाएगा, हर सरकार चलाती है ये, लेकिन आपको सिर्फ इसमें राजस्थान सरकार के द्वारा, वर्तमान सरकार के द्वारा उठाए गए जो कदम है उनको क्या करना है, याद करना है। अब हमारे सामने बेहतरीन सवाल क्या है जरा देखो, याद करो। 5 तारीख को क्या हुआ, शिक्षक दिवस पर सम्मानित किया गया शिक्षकों को। इसके अलावा मिशन बुनियाद शुरू किया गया। 6 तारीख को क्या किया गया, अभी अभी बताया। 7 तारीख को क्या किया गया, तो ये 7 तारीख को ये किया गया भैया, राजीव गांधी जल संचयन अभियान को शुरू किया गया। यहां पर आपको पता है 5 तारीख को शिक्षक याद रखना है। और शिक्षक क्या होता है, जीवन का रक्षक होता है। जीवन का रक्षक पानी को भी माना जाता है, जल जीवन है, पानी आपको पता है। तो जल जीवन है तो जीवन की रक्षा कैसे होगी, जब क्या पियोगे, जल पियोगे तभी तो जीवन की रक्षा होगी, वरना जीवन की रक्षा कैसे होगी भैया। तो आपको शिक्षक जीवन रक्षक है लेकिन जल भी जीवन रक्षक है। तो एक तरफ शिक्षक याद कर लो, एक तरफ जल याद कर लो। 5, 6, 7 तो बता दिया। 7 सितंबर 2022 से राजस्थान में इस योजना का आरंभ किया गया। दूसरा चरण है, ये ध्यान रखना, राजीव गांधी जल संचयन अभियान 2.0 है, ये याद रखना। ये किस विभाग द्वारा, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जो उसके द्वारा इसको क्या किया गया, शुरू किया गया। इस अभियान से प्रदेश की 352 पंचायत समितियों के लगभग 4500 गांवों को इसमें शामिल किया गया। वर्तमान में 352 पंचायत समितियों को इसमें शामिल किया गया। इसका उद्देश्य क्या है वो जरा समझो। इसका उद्देश्य गांवों में पेयजल की कमी को दूर करना है। इसके बाद में भूजल स्तर में वृद्धि करना है, वर्षा जल का संग्रहण करना है। इसके अलावा संग्रहित जल से सिंचित एवं कृषि योग्य क्षेत्रफल को बढ़ाना है। इसकी कार्य अवधि 2 वर्ष की रहेगी, यानी 2022 से ये शुरू जो हुआ है इसकी 2 वर्ष की अवधि रहेगी। 2022 से शुरू किया गया 2023 तक, 23 से फिर 24 तक, यानी 2022 से 24 तक इसकी अवधि रहेगी। और मूलतः ये अभियान जो है वो 20 अगस्त 2019 को शुरू किया गया। सीधी सीधी परीक्षा में बात पूछी जा सकती है, राजीव गांधी जल संचयन अभियान का राजस्थान में आरंभ कब किया गया, समझ गए, राजस्थान में कब किया गया था, 20 अगस्त 2019 को। अब 20 अगस्त 2019 की बात ही नहीं है, आपको 20 अगस्त की तारीख है ना दिमाग में फिट कर लेनी है। जैसे आपका बर्थडे 20 तारीख को आता है ऐसे समझ लो, 20 अगस्त 2019, 20 अगस्त 2020, 20 अगस्त 2021, 20 अगस्त 2022, ऐसे आपको रटी हुई होनी चाहिए ये डेट। और 20 अगस्त 2023 आएगा तो पता नहीं क्या होगा, वो तो आगे याद करेंगे। हाँ जी, तो यहां पर 20 अगस्त 2019 की जो डेट है वो आपको याद होनी चाहिए। इस डेट को राजीव गांधी जल संचयन अभियान शुरू किया गया। और 7 सितंबर जो आ रहा है उस 7 सितंबर को जल संचयन अभियान, राजीव गांधी जल संचयन अभियान, इससे पहले जल स्वावलंबन अभियान चलता था, अक्टूबर में शुरू किया गया था उसको 2016 में, है ना। तो यहां पर आपको ध्यान रखना उससे पहले जल स्वावलंबन अभियान चलता था। जल स्वावलंबन योजनाएं वही आती है सबकी सब, क्योंकि अधिकारी भी तो वही है काम करने वाले। तो जल स्वावलंबन अभियान था, उसी का नाम बदलकर राजीव गांधी जल संचयन अभियान कर दिया, बस कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बात है इसलिए आपके सामने मैंने रख दी है। इसके बाद में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत आपको पता है राजस्थान सरकार के द्वारा
2019 में इसकी घोषणा राजस्थान सरकार ने की थी। 2019 से जब यह योजना शुरू हुई तो महिला एवं ट्रांसजेंडर को 3500 रुपए मिलते थे और पुरुष को 3000 रुपए जो वो बेरोजगारी भत्ता इसमें दिया जाता। बेरोजगारी भत्ता जो है उसके अंतर्गत क्या किया जाता था, दिया जाता था। बेरोजगारी भत्ता इसमें मिलता था, यह ध्यान रखना। पहले बेरोजगारी भत्ता इसके अंतर्गत दिया जाता था। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत जो है वो बेरोजगारी भत्ता 2019 से इसके अंतर्गत दिया जा रहा। इसके बाद में अगर बातचीत की जाए तो अब कितना दिया जा रहा है, 1 जनवरी 2022 से 1 जनवरी 2022 से इसमें संशोधन किए गए थे मेरे दोस्तों। और अब जो है वो महिला और ट्रांसजेंडर को 4500 रुपए और पुरुष को 4000 रुपए दिए जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, क्या करना है, ध्यान रखकर सर, है ना, ध्यान रखकर ये करना है कि यहां पर 5 सितंबर, 6 सितंबर, 7 सितंबर और 8 सितंबर की बात हो गई है सर। हाँ ठीक है, शिक्षक प्रहरी जो है वो 8 सितंबर को हो गई है, तो 5, 6, 7 और 8 सितंबर हो गई है। और 9 सितंबर तो इस क्लास का कोई स्टूडेंट अगर 9 सितंबर की तारीख भूल जाएगा ना तो फिर पढ़ने का मजा ही नहीं है ना। तो आपको ये सारी डेट याद होनी चाहिए। ये 4,000 रुपए और ये 4500 रुपए। देखिए इसमें संशोधन ये किया गया कि इसमें 4 घंटे की इंटर्नशिप का प्रावधान भी किया गया। 4 घंटे की इंटर्नशिप का भी क्या किया गया, प्रावधान किया गया। पहले आपको इंटर्नशिप करनी होगी सरकारी कार्यालय में जाकर, पर महीने उसका सर्टिफिकेट जारी होगा। जब सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा और आप उसको जमा करवा दोगे कार्यालय में, उसके बाद आपके 4000 रुपए या 4500 रुपए की जो राशि है वो आपको क्या की जाएगी, जारी की जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ जी, चलिए ट्रांसजेंडर को एडमिशन चलिए अगली बातचीत जरा देखते हैं क्या है। तो आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। यहां पर है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना पर कई बार सवाल आ चुके हैं। 2019 में क्या था, 2022 में क्या संशोधन हुए, दोनों याद रखने। अब अगर आए तो आपको यही डेट याद, राशियां याद करनी है, 4500 रुपए और 4000 रुपए की राशि। चलिए इसके बाद में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, सर हमको याद हो गई। 5 सितंबर, 6 सितंबर, 7 सितंबर, 8 सितंबर, 9 सितंबर तक की बात। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर राजस्थान के जयपुर से क्या किया गया था, मिशन बुनियाद शुरू किया गया था। 6 सितंबर को सब क्या किया गया था, 7 सितंबर को अभी बताया क्या किया गया, 8 सितंबर को क्या किया गया बता दिया। यहां से शिक्षक प्रहरी, क्या है, शिक्षक प्रहरी, यहां पर जल और यहां पर सर जीवन रक्षक और कौन सर, मिशन बुनियाद। ठीक है ना, आपकी बुनियाद सही होनी चाहिए। शिक्षक दिवस इस दिन आता है तो शिक्षक और बुनियाद दोनों ठीक रहेगा तो जीवन की रक्षा होगी। रक्षक जल करता है। और 8 तारीख को शिक्षक प्रहरी योजना की शुरुआत जयपुर से, 9 तारीख को राजस्थान की सबसे बड़ी योजना और पूरे देश भर का राजस्थान पहला राज्य है जिसने शहरी लोगों का दुख समझा। शहरी बेरोजगार युवाओं के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा एक योजना संचालित की गई, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अब आने वाले पेपर में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना पर 100% सवाल आएगा, 100% सवाल आएगा, 100% सवाल आएगा। समझ गए? तो आप लोग इस बात को हल्के में ना लें, क्योंकि ईओआरओ की जो तैयारी करें उनके तो वाकायदा ये योजना सिलेबस में, तो यहां से तो उसमें तो सवाल चूकेगा ही नहीं, बाकी सब भर्ती में भी आएगा। बजट 2022-23 में इसकी घोषणा की गई थी, सही बात है सर। 9 सितंबर 2022 को खानिया की बावड़ी जयपुर से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और इसके अलावा नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री शांति धारीवाल जी के द्वारा इस योजना का आरंभ किया गया था, सही बात है सर। यह योजना 800 करोड़ रुपए की है। 100 दिन का इसमें रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। रोजगार आपके नजदीकी क्षेत्र में होगा। 15 दिन के अंदर रोजगार मांगे जाने के बाद आपको रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। उस रोजगार के बदले में आपको 15 दिन के अंदर अंदर आपके वेतन का भुगतान करना होगा, यानी आपकी मजदूरी का भुगतान करना होगा 15 दिन के अंदर अंदर। 15 दिन के अंदर अगर बेरोजगारी या आपके जो रोजगार की गई मजदूरी का भुगतान नहीं होता है तो आप स्थानीय नगरीय निकाय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 10 दिनों में आपकी शिकायत का समाधान होना जरूरी है। अगर 10 दिन में शिकायत का समाधान नहीं होता है तो आप जिला कलेक्टर के यहाँ शिकायत कर सकते हैं। जिला कलेक्टर को 7 दिन के अंदर अंदर उस शिकायत का समाधान करना पड़ेगा और आपके खाते में प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण की जो डीबीटी जो हमारी स्कीम है एक तरीके से, उसके तहत आपके जन आधार खाते में ही वो राशि आएगी। एक परिवार को एक ही जॉब कार्ड क्या किया जाएगा, जारी किया जाएगा, उसी से परिवार के सब सदस्यों को रोजगार मिलता है, लेकिन ये 100 दिन का रोजगार एक जॉब कार्ड पर मिलेगा। आपको ये ध्यान रखना है।
ठीक है। इसमें जन आधार कार्ड के माध्यम से ही रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा, ई मित्र के माध्यम से या खुद SSOID के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। चलिए इसके बाद में आगे बात करते हैं। मनरेगा योजना के तर्ज पर इसको शुरू किया गया था। शहरी क्षेत्र के जो निवासी है वो इसमें पात्र होंगे। राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है, लेकिन प्रवासी मजदूर भी हो सकता है। 18 से लेकर के 60 वर्ष के लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। जन आधार कार्ड से पंजीकरण कराना होगा। कार्य मांगे जाने के 15 दिन के अंदर आपको कार्य उपलब्ध कराना होगा। मजदूरी का भुगतान 15 दिन की अवधि में जन आधार कार्ड से संबंधित बैंक खाते में किया जाएगा। सामान्य कार्य के लिए मजदूरी और श्रम का जो अनुपात है वो 75 और 25 रहेगा। यानी सामान्य कोई काम है, अगर किसी चीज को लेकर के किसी हेरिटेज का संरक्षण करना है, उसकी टीका टिप्पणी अगर करनी है, तो मजदूरी और क्या है सामग्री जो है उसका अनुपात 75 और 25, यानी 100% का काम, अगर 100 रुपए का काम हो रहा है तो 75% काम मजदूरी वाला होना चाहिए, जिसमें किसी व्यक्ति को रोजगार मिले। 25% उसमें सामग्री खर्च होगी, यानी 25 रुपए की सामग्री। और लेकिन अगर कोई विशेष काम है तो वहां पर मजदूरी कम हो सकती है, यानी 25 रुपए की मजदूरी और 75 रुपए का जो है वो मटेरियल वहां पर यूज किया जा सकता है। ठीक है। चलिए इसके बाद में बात करते हैं 213 नगरीय निकाय जो है, उन 213 नगरीय निकायों में आपको ध्यान रखना है, इसको आरंभ किया गया था राजस्थान में। चलिए कार्य कौन कौन से करवाए जाएंगे इस योजना के तहत वो भी जरा सुन लीजिए। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कोई भी काम कराया जा सकता है। पेड़ पौधे लगाने हैं, कहीं पर उद्यान बनाना है, कहीं पर पार्क बनाना है, सड़क के किनारे पेड़ पौधे लगाने हैं, कोई बाग बगीचा बनाना है, कोई पौधशाला तैयार करनी है, इससे संबंधित है, या पौधों के बाहर किसी भी प्रकार की रेलिंग लगवानी है, ये तमाम कार्य इसमें करवाए जा सकते हैं। फूल पौधे फल आदि का संरक्षण करवाया जा सकता है, यानी किसी पेड़ के चारों तरफ ड्यूटी लगा दी जाए आपको कि बस आपकी तो यही जिम्मेदारी है कि इसकी रखवाली करें आप। ठीक है, तो ऐसा भी काम करवाया जा सकता है। इसके बाद में जल संरक्षण से संबंधित आपके कोई नदी है, तालाब है, कुएं हैं, बावड़ी हैं, उनका संरक्षण करवाया जा सकता है इसके माध्यम से। और प्राचीन जो तालाब हैं उनका भी संरक्षण करवाया जा सकता है, इसमें उनकी सफाई का काम भी करवाया जा सकता है। स्वच्छता और सैनिटेशन से संबंधित है, नालियां हैं, मोहल्ले हैं, शौचालय हैं और सार्वजनिक जो शौचालय बने उनकी सफाई से संबंधित काम भी इसमें करवाया जा सकता है। हेरिटेज का संरक्षण, प्राचीन कोई बावड़िया है, दुर्ग है, किले हैं, मंदिर है, मस्जिद है, कब्रिस्तान है और आपका जो अंतिम मोक्ष स्थल होता है, इनसे संबंधित कोई हेरिटेज से संबंधित संरक्षण है वो भी करवाया जा सकता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, हाँ जी, कलर भी करवाया जा सकता है हेरिटेज संरक्षण में। संपत्ति विरूपण रोकना है, किसी संपत्ति पर जो है वो ध्यान रखना, कोई कब्जा कर ले उसको भी रोकना है। या इसके अलावा प्रधानमंत्री जो आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवासीय योजना सिर्फ शहरी, उस शहरी योजना के तहत भी आपको कन्वर्ज किया जा सकता है, किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर काम करवाया जा सकता है आपसे। ठीक है, इसके बाद आपको मजदूरी कितनी दी जाएगी वो भी सुन लीजिए। मजदूरी अकुशल अगर श्रमिक है तो उसको 259 रुपए की प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी दी जाएगी। अर्ध कुशल श्रमिक है तो उसको 217 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दिए जाएंगे, और अगर कुशल श्रमिक है तो 283 रुपए उसको दिए जाएंगे। ये 217 है या 270 इसको देख लेना। यहाँ उच्च कुशल श्रमिक है तो उसको कितने रुपए दिए जाएंगे, तो यहाँ पर 283 रुपए दिए जाएंगे। ये कितने हैं, तो ये 270 रुपए हैं, यहाँ पर 270 रुपए जो है वो दिए जाएंगे। और यही मजदूरी जो है वो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के तहत मेट को प्रदान की जाएगी। 270 की जगह 71 कर दो, क्योंकि ये 17 कर दिया इसने। ठीक है ना, 271 रुपए कर लीजिए या 217, एक ही बात है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है 1 रुपए में। ऐसा डाटा आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद में इन्वेस्ट राजस्थान क्विज प्रतियोगिता का आरंभ कब हुआ? 25 सितंबर 2022 को राजस्थान में उद्योग विभाग द्वारा क्या किया गया, क्विज प्रतियोगिता का आयोजन 25 सितंबर तक किया गया था। राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर के जो हुआ था वो ध्यान रखना। अरे 271 कर दो भाई, चिंता काहे को करते हो, क्यों टेंशन में आते हो इतना, है ना। चलिए 25 सितंबर 2022 जो है इस तक एक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, क्योंकि राजस्थान में आपको पता है 7 और 8 अक्टूबर को राजस्थान में जो है राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन हुआ। उससे पहले उद्योग विभाग द्वारा 25 सितंबर तक एक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। और हमारी क्लास से भी बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे दोस्त ऐसे थे जिन्होंने इस क्विज प्रतियोगिता को दिया। तो यहाँ पर 25 सितंबर 2022 तक उद्योग विभाग द्वारा इसका आयोजन किया गया। इसमें विजेताओं को कौन कौन से पुरस्कार दिए गए? प्रथम पुरस्कार के रूप में 55 इंच का टेलीविजन दिया गया था, 55 इंच की एलईडी जो होती है वो दी गई थी। और इसमें नागौर जिले की प्रमिला चौधरी ने पूरे राजस्थान में पहला स्थान हासिल किया था। द्वितीय पुरस्कार के रूप में टेबलेट दिए गए थे 3 लोगों को। उसके बाद में तृतीय पुरस्कार के रूप में स्मार्ट स्पीकर दिए गए थे 10 लोगों को। और चतुर्थ पुरस्कार के रूप में ब्लूटूथ ईयरफोन दिए गए थे, कौन कितने, 200 लोगों को। 200 लोगों को क्या दिए गए, ब्लूटूथ ईयरफोन दिए गए। चौथे वालों को
तीसरे वालों को स्मार्ट स्पीकर दिया गया था 10 लोगों को, और द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले को टेबलेट प्रदान किए गए थे 3, और प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रमिला चौधरी नागौर की जो है उसको 55 इंच का टेलीविजन जो है वो प्रदान किया गया था। चलिए जी आगे बात करते हैं सर, अगला पॉइंट क्या है? यह है गर्ल फ्रेंडली पंचायत का कंसेप्ट राजस्थान में सबने रट रखा है। राजस्थान में गर्ल फ्रेंडली पंचायत का कंसेप्ट जो है, गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत का कंसेप्ट पायलट प्रोजेक्ट पर सवाई माधोपुर जिले से इसको शुरू किया गया था। राजस्थान के प्रत्येक जिले की 2 ग्राम पंचायतों को गर्ल फ्रेंडली पंचायत के रूप में बनाए जाने के बारे में विचार किया गया, क्योंकि फिर इसे राजस्थान के तमाम जिलों में लागू कर दिया और राजस्थान के अब सभी जिलों की 2-2 ग्राम पंचायतों का इसके तहत क्या किया जा रहा है? चुनाव किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है, क्यों शुरू किया गया ये कंसेप्ट, वो आप देख लीजिएगा। हाँ जी, सबको एक एक क्या मिल सके। हाँ जी, वही आप जो समझ पा रहे हैं। उद्देश्य क्या है? बालिका जन्म को प्रोत्साहित करना। बालिका जन्म को क्या करना? प्रोत्साहित करना। बालिका जन्म को प्रोत्साहित करना, एक तो ये है इसका उद्देश्य। बालिकाओं को शैक्षिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। बालिकाओं को क्या करना है? शैक्षिक और आर्थिक रूप से उनको सशक्त बनाना। महिला अधिकारिता निदेशालय व यूनिसेफ के सहयोग से इसको आरंभ किया गया, यानी महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आने वाला महिला एवं अधिकारिता निदेशालय और किसके सहयोग से? यूनिसेफ के सहयोग से। इसको जरूर ध्यान रखना है, किसके सहयोग से? यूनिसेफ और राजस्थान का महिला एवं बाल विकास विभाग जो है उसके लिए ऐसा किया गया था। ठीक है, हाँ जी। चलिए इसके बाद में महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री ममता भूपेश है, उसके बारे में भी ध्यान रखिएगा आप लोग। सिकराय दौसा विधानसभा क्षेत्र से आती है। अगला आपके सामने मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना। मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना, इसका आरंभ 17 जुलाई 2021 से किया गया था। मई 2021 से इसका लाभ जो है वो किसानों को दिया गया। कृषि बिजली बिल में प्रति माह 1000 रुपए और अधिकतम 12,000 रुपए प्रति वर्ष के अतिरिक्त अनुदान भी इसके माध्यम से प्रदान किया गया। तो मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना 17 जुलाई 2021 को शुरू की गई। मई 2021 से इसका लाभ लोगों को दिया गया। कृषि बिजली बिल में प्रति माह 1000 तथा 12,000 रुपए प्रति वर्ष जो है वो अनुदान दिए जाने की इसमें क्या की गई थी? घोषणा की गई थी। और दिया भी जा रहा है लाभ 1000 रुपए और 12,000 रुपए, दोनों राशि परीक्षा में पूछी जा चुकी है। 1000 रुपए की राशि भी परीक्षा में आ चुकी है, ये प्रमंथ के हिसाब से है, और 12,000 रुपए की राशि जो है वो पर ईयर के हिसाब से है, जो राजस्थान में प्रदान की जाती है। राधे राधे गुरुजी, राधे राधे, राधे राधे। चलिए जी आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 के बारे में बताइए। राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 17 सितंबर। देखिए राजस्थान में जो डेट आपको सितंबर में अभी तक याद करनी है वो 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। इसके बाद में डेट जो याद करनी है वो 17 तारीख है और 18 तारीख है। कौन सी है? 17 तारीख है और 18 तारीख। ये इंपोर्टेंट डेट है सितंबर माह की, जो आपको सपने में भी याद होनी चाहिए, जो परीक्षा में पूछी जा सकती है। और मुझे लग रहा है ऐसा कि आपकी जो आगामी भर्ती परीक्षा अभी होने वाली है, जैसे सेकंड ग्रेड का एग्जाम है, वनपाल वन रक्षक भर्ती परीक्षा है, अगस्त और सितंबर माह से लेकर के और अक्टूबर माह तक सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स इन महीनों से पूछा जाएगा। 17 सितंबर 2022 को इसको जारी किया गया था, और किसके द्वारा किया गया था? उद्योग मंत्री शकुंतला रावत जो है, शकुंतला रावत जी द्वारा इसे क्या किया गया था? जारी किया गया था। इनके पास में एक तो देवस्थान विभाग है और एक इनके पास उद्योग विभाग की क्या है, ये मंत्री है, और ये बानसूर अलवर से आती है। कहां से? बानसूर अलवर विधानसभा क्षेत्र जो है वहां से इनका संबंध है। हस्तशिल्पियों के उत्थान के लिए बेहतर मार्केटिंग की व्यवस्था करना इसका उद्देश्य है। क्या है? हस्तशिल्पी, हाथ से काम करने वाले जो राजस्थान के लोग हैं, उनके उत्थान के लिए बेहतर मार्केटिंग की व्यवस्था करना इसका क्या है? उद्देश्य है। ठीक है, हाँ जी। चलिए इसके बाद में याद करना है और क्या क्या, जरा देखो भाई। हस्तशिल्पियों के उत्थान के लिए बेहतर मार्केटिंग की व्यवस्था करना है, परंपरागत कलाओं और विलुप्त होती कलाओं को पुनर्जीवित करना है राजस्थान में, रोजगार के नए अवसरों का सृजन राजस्थान में करना है, और राजस्थान वो पहला राज्य है, राजस्थान ने अपनी पहली क्या की है? हस्तशिल्प नीति जारी की है। इस बात को थोड़ा गौर से सुनना। राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति कब जारी की गई? परीक्षा में सवाल आए तो सीधा टेक देना, 17 सितंबर 2022 को राजस्थान की। लेकिन राजस्थान हस्तशिल्प नीति जारी करने वाला तीसरा राज्य है। ये मैंने डाटा यहां नहीं लिखा, पहले भी आपको क्लास में बार बार पढ़ाया और आज भी पढ़ा रहा हूं। ठीक है, हाँ जी। एमएसएमई पार्क जो है वो दौसा में है, इसको ध्यान रखिएगा। यहां पर है 17 सितंबर 2022। थर्ड जो है उसको याद करना है आपको। थर्ड जो है वो स्थान कौन सा है? थर्ड राज्य है जिसने अपनी हस्तशिल्प नीति जो है वो क्या की है? जारी की है। इसमें असम और उड़ीसा
असम और क्या है, उड़ीसा है। वो दो राज्य ऐसे हैं जो राजस्थान से पहले अपनी हस्तशिल्प नीति क्या कर चुके हैं, जारी कर चुके हैं। तो हस्तशिल्प नीति जारी करने वाला राजस्थान तीसरा राज्य है और राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति है, ये ध्यान रखना, जो कब जारी की गई, 17 सितंबर को जारी की गई थी 2022 को जयपुर से। इसके बाद में एमएसएमई नीति 2022, एमएसएमई नीति क्या है, 2022 है। इस एमएसएमई नीति 2022 को 17 सितंबर 2022 को जारी किया गया था, उद्योग विभाग के द्वारा ही इसे जारी किया गया। एमएसएमई दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कहां आयोजित हुआ था, जयपुर में आयोजित हुआ था। उद्योग विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में कई लोगों को पुरस्कार भी दिए गए थे। किन किन लोगों को पुरस्कार दिए गए, कितने कितने पुरस्कार दिए गए, वो भी आपके सामने। ठीक जैसे मैंने अपने रेगुलर क्लास में पढ़ाया है 1 महीने तक, वो मैं एक ही क्लास में पूरा समेट कर आपके सामने रख रहा हूं। तो आपको डाटा बहुत अच्छे से क्या कर लेना है, याद कर लेना है मेरे दोस्तों। हाँ जी, 18,000 करोड़ रुपए इस योजना के तहत खर्च किए जाएंगे, ये भी आपको पता है। तो पूरा डाटा जो 1 महीने में अलग अलग पढ़ाया था उसको एक साथ संजोकर आपके सामने प्रस्तुत किया है। बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से प्रयास किया गया है इसके लिए। तो चलिए यहां पर बात करते हैं, उद्योग रत्न पुरस्कार कितने लोगों को दिए गए, 13 लोगों को उद्योग रत्न पुरस्कार इसी समय यानी 17 सितंबर को ही यह पुरस्कार जयपुर में प्रदान किए गए थे। निर्यात प्रोत्साहन पुरस्कार कितने लोगों को दिए गए, तो 29 लोगों को दिए गए थे। निर्यात प्रोत्साहन पुरस्कार कितने लोगों को दिए गए, 29 लोगों को। उद्योग रत्न कितने लोगों को दिए गए, तो 13 लोगों या संस्थाओं को मिलाकर ये पुरस्कार प्रदान किए गए। ये दो डाटा भी महत्वपूर्ण है, 13 और 29 का डाटा भी आप याद कर लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। उद्योग रत्न जो है वो भी ध्यान रखना, और कौन सा याद रखना है आपको, निर्यात प्रोत्साहन पुरस्कार भी याद रखना है। तो उद्योग रत्न जो है, रत्न 13 लोगों को, और रत्न कम होते हैं, और प्रोत्साहन तो हम किसी को भी दे सकते हैं। तो प्रोत्साहन कितने लोगों को, 29 लोगों को। तो रत्न 13 लोग और 29 लोगों को क्या है, ये 29 लोगों को आपको ध्यान रखना है कि कौन सा पुरस्कार दिया गया, निर्यात प्रोत्साहन पुरस्कार। चलिए अगली बात करते हैं, अगला क्या है, हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार कितने लोगों को दिए गए। हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार किस किस को दिया गया था राजस्थान में, इसी 17 तारीख को ये सब पुरस्कार वितरण किए गए थे मेरे दोस्तों। 17 तारीख को हुए इस पुरस्कार समारोह में, पुरस्कार वितरण समारोह में हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार, हाथ से जो काम करने वाले लोग हैं उन लोगों को, कितने लोगों को, बाबूलाल मोराटिया को जयपुर के, और रामस्वरूप शर्मा जी जो जयपुर में, इन दोनों लोगों को सम्मानित किया गया। देखिए बाबूलाल, राम स्वरूप, बाबूलाल जो है ना वो राम का स्वरूप है, इसीलिए हस्तकला में निपुण है। बाबूलाल जी मोराटिया जयपुर के और राम स्वरूप शर्मा जी जयपुर के, हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार से इनको क्या किया गया, सम्मानित किया गया था। चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या है, दोबारा बोलता हूं एक बार, बाबूलाल मोराटिया और राम स्वरूप शर्मा जो है, इन दोनों व्यक्तियों को क्या किए गए थे, राजस्थान सरकार के द्वारा, उद्योग विभाग के द्वारा हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, अगला है बुनकर रत्न पुरस्कार। गंगा सिंह गौतम जो है वो दौसा जिले से आते हैं, उनको बुनकर पुरस्कार दिया गया था। बुनकर पुरस्कार, बुनकर रत्न पुरस्कार किसको प्रदान किया गया, गंगा सिंह गौतम को। गंगा गौतम दौसा से संबंधित है, इनको प्रदान किया गया। और दौसा में ही आपको पता है राजस्थान में एमएसएमई पार्क है, ये परीक्षा में आ चुका है, इसलिए ज्यादा चर्चा करने की कोई बात है नहीं, क्योंकि एमएसएमई पार्क पर लेब असिस्टेंट की परीक्षा में सवाल जो है वो क्या किया जा चुका है, पूछा जा चुका है कि किसको प्रदान किया गया था। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम, बुनकर गौतम, गंगा गौतम, ठीक है। उद्योग रत्न आपको बताई दिए, और कितने लोगों को दिए गए, ठीक है सर। चलिए हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार कितने लोगों को दिए गए, 2 लोगों को दिए गए, जिसमें एक बाबूलाल मोराटिया, एक राम स्वरूप जो है, उन दोनों के नाम याद करना है। उप राष्ट्रीय प्लस पोलियो अभियान राजस्थान में संचालित किया गया। उप राष्ट्रीय जो प्लस पोलियो अभियान है, इसका प्रथम चरण राजस्थान में कब संचालित हुआ, एक बात तो आपको यह समझनी है। प्रथम चरण उप राष्ट्रीय प्लस पोलियो अभियान का प्रथम चरण 19 जून से आरंभ हुआ, जो कि राजस्थान के 4 जिलों में शुरू किया गया था, 19 जून 2022 से, ठीक बात है सर। दूसरा अभियान राजस्थान में कब से आरंभ हुआ, दूसरा अभियान राजस्थान में इसका चरण जो दूसरा है वो 18 सितंबर से आरंभ हुआ, 18 सितंबर 2022 से आरंभ हुआ। राजस्थान के कितने जिलों में, 21 जिलों में इसको आरंभ किया था। 27 मार्च 2014 को WHO ने भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया था, यानी लगभग 3 वर्ष तक राजस्थान में नहीं, पूरे भारतवर्ष में कोई भी पोलियो का केस नहीं आया। इस वजह से 2014 में जो है 27 मार्च के दिन 2014 में WHO ने भारत को प्लस पोलियो से या पोलियो से क्या कर दिया था, मुक्त घोषित कर दिया था, ये आपको समझना है। और अंतिम केस कब आया था पोलियो का भारत में, तो 13 जनवरी 2011 को पश्चिमी बंगाल में अंतिम रोगी मिला था। कहां पर, पश्चिमी बंगाल में।
लेकिन उसके बावजूद हम यह अभियान क्यों चला रहे हैं आपको पता है? हमारे नजदीकी जो पड़ोसी पाकिस्तान है वहां पर मामला आ गया, तो हमको सचेत रहना पड़ता है, जिस प्रकार चाइना कोरोना ले आए वैसे ही वापस नहीं आ जाए। इसलिए हम समय समय पर जो है वो इस प्रकार के कार्यक्रम संचालित करें, और जो नए बच्चे हैं उनमें भी इसके प्रकोप न देखे जाएं। इसको लेकर के समय समय पर भारत सरकार के द्वारा और राजस्थान सरकार के द्वारा ये पोलियो अभियानों का जो है वो आयोजन किया जाता है। तो सितंबर में जो आयोजन हुआ वो 21 जिलों में किया गया। 18 सितंबर 2022 को 21 जिलों में दूसरा चरण इसका जारी हुआ, और 2014 में WHO ने भारत को क्या कर दिया? इस पोलियो से मुक्त कर दिया। और 2011 में पश्चिमी बंगाल में अंतिम रोगी पोलियो का मिला था। उन्नत खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम राजस्थान के किस जिले से आरंभ किया गया? उन्नत खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम राजस्थान के किस जिले से आरंभ किया गया? तो आपको जवाब देना, राजस्थान के राजसमंद जिले से इसको आरंभ किया गया था। ठीक है, और राजसमंद के जो जिला कलेक्टर है उनके प्रयासों से इसको आरंभ किया गया। और उन्नत खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम का संबंध राजसमंद से है। इसमें सीताफल है, इसके अलावा आंवला है, इस प्रकार के फलदार जो पौधे हैं उनको लगाना और किसानों को इनका वितरण करना। लाखों की संख्या में पौधे किसानों को बांटे गए। उद्देश्य एक ही है कि किसानों की आर्थिक सहायता में क्या करना? सुधार करना। सीताफल किसके बारे में? एक तो सीताफल और आंवला जो है, सीताफल, आंवला, इस प्रकार के जो औषधीय और फलदार पौधे हैं उनको बड़ी संख्या में लगाना। और इसके साथ साथ राजस्थान के राजसमंद जिले के किसानों की आय को सुधारने के लिए इस अभियान का आगाज जो है वो राजसमंद के जिला कलेक्टर के प्रयासों से राजस्थान के राजसमंद में शुरू किया गया। तो आपको इसकी डेट वेट याद नहीं करनी है। उन्नत खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो आपको जवाब देना है, इसका संबंध राजस्थान के जो है वो राजसमंद जिले से है। और किसानों को इसमें फलदार पौधे और उनको लगाने के लिए प्रोत्साहित करना था, उसका उद्देश्य है। इंदिरा गांधी रसोई योजना के तहत 512 नई इंदिरा रसोइयों का उद्घाटन राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 18 सितंबर 2022 को जोधपुर से किया था। और इंदिरा रसोई योजना में टोटल रसोइयां जो है वो 358 रसोइयां पहले से थी, प्लस 512 नई हो गई, तो 870 रसोइयां राजस्थान में संचालित है। 1000 रसोई करने का राजस्थान में लक्ष्य है। 8 रुपए खाने वाले को देने पड़ते हैं। इसके अलावा मेरे दोस्तों, सरकार के द्वारा पहले 12 रुपए का अनुदान दिया जाता था, अब अनुदान 5 रुपए बढ़ा दिया, यानी सरकार 17 रुपए देती है। तो थाली की कीमत जो है वो अब 15 रुपए हो चुकी है। ये आपको ध्यान रखना है। समझ गए मेरी बात? इसके तहत सरकार जो है रसोई संचालक को क्या करती है आपको पता है? रसोई संचालक जो होता है उसको 50,000 रुपए एक मुश्त 50,000 रुपए उसे जो है वो प्रति वर्ष जो है वो किसके लिए दिए जाते हैं? बिजली पानी या फिर सफाई व्यवस्था या इंटरनेट की व्यवस्था के लिए देती है। इसके अलावा 3 लाख रुपए प्रति वर्ष उसे दिए जाते हैं रसोई के संचालन के लिए, प्लस 5 लाख रुपए उसे सरकार देती है। किस लिए? एक मुश्त 5 लाख रुपए, एक मुश्त सरकार देती है 5 लाख रुपए उसे किसके लिए देती है? रसोई के संचालन के लिए एक साथ देती है। तो जोधपुर से इन 512 नई रसोइयों का क्या किया गया था? आगाज किया गया था। ये भी आपको शायद अब पता चल चुका होगा। और राजस्थान सरकार जो है वो इस पर बड़ी राशि जो है वो क्या कर रही है? खर्च कर रही है। इसका बजट जो है वो 250 करोड़ रुपए तक का पहुंच गया है। कितने का? 250 करोड़ रुपए तक का इसका वार्षिक बजट पहुंच चुका है। 18 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री ने जोधपुर में बरकतुल्ला खान स्टेडियम जो है उसके नवीनीकरण के कार्यों का लोकार्पण किया। जोधपुर में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की क्रिकेट अकादमी भी क्या की जाएगी? स्थापित की जाएगी, इसकी भी घोषणा की गई। पैरा खेल अकादमी जो है, पैरा खेल अकादमी राजस्थान के 2 जगह, एक तो जयपुर में और एक कहां पर? जोधपुर में खोली जा रही है मेरे दोस्तों। जयपुर और कहां पर? जोधपुर में पैरा खेल अकादमी जो है इसकी स्थापना की जा रही है। तो ध्यान रखना, बरकतुल्ला खान साहब जो है वो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और राजस्थान के आज तक के एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री के तौर पर इनको जाना जाता है। और आजकल आपको पता है मारवाड़ के गांधी के नाम से मशहूर अशोक गहलोत जी जो हैं वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। हाँ जी, उद्घाटन लूणी पाल से, जोधपुर से, लूणी से नहीं किया था भाई, ये ध्यान रखना। चलिए, है ना, लूणी से इन रसोइयों का उद्घाटन नहीं किया था कृष्णा जी, ये थोड़ा ध्यान कर लीजिए। जयपुर से ही किया गया था। जालोरी गेट जो है ना, जालोरी गेट है जोधपुर में। कहां पर है? जालोरी गेट जोधपुर जो है, उस जोधपुर शहर से ही इन 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुरुआत जो है वो की गई थी। कोटड़ा में आदिवासी जनजातीय महोत्सव का आयोजन जो है वो उदयपुर में किया था। आपसे पूछा जा सकता है कोटड़ा या आदि जनजातीय उत्सव का आयोजन राजस्थान में 27 से लेकर के 29 सितंबर 2022 को उदयपुर में किया गया था। उदयपुर की एक तहसील है जिसका नाम क्या है? कोटड़ा। वहां कोटड़ा में इसका आयोजन किया गया था। और कालबेलिया नृत्य जो है
कालबेलिया नृत्य। इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो जो है, क्या है, गुलाबो, वो गुलाबो कहां से संबंधित है, कोटड़ा से संबंधित है। और 2010 में आपको पता है कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची के अंतर्गत इसको क्या किया गया था, शामिल किया गया था। चलिए जी आगे वाला सवाल बताइए सर, आप तो हमको समझ में आता है ये सब। अगला सवाल हमारे पास है कि यहाँ पर है प्रदेश स्तरीय जो पंचतत्व महोत्सव है, इसका आयोजन 2022 में जयपुर में किया गया था और जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित हुआ, जो कि कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित हुआ था। तो आपसे पूछा जाए कि पंचतत्व महोत्सव 2022 का राज्य स्तरीय समारोह कहां पर आयोजित हुआ, जयपुर में आयोजित हुआ और जवाहर कला केंद्र में आयोजित हुआ, कला संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित हुआ, जिसके मंत्री बीडी कल्ला जी हैं। इससे बाहर इसमें से कुछ पूछे जाने वाला है नहीं। इसके बाद में किशोर सागर कहां पर स्थित है, ये आपसे पूछा जा सकता है। किशोर सागर एक झील है जो कि कहां पर है, कोटा में है। इस कोटा के किशोर सागर झील में वाटर स्पोर्ट्स तथा बोट विद रेस्टोरेंट नामक जो शुरुआत है वो इसलिए की जा रही है ताकि पर्यटन को क्या मिल सके, बढ़ावा मिल सके। तो ये सब सवालों की फॉर्मेट में आपको मैंने करवा दी है, लेकिन फिर भी मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं तो एक भी पॉइंट में छोड़ना नहीं चाहता। किशोर सागर झील कहां पर है, कोटा में है। वहां पर वाटर स्पोर्ट्स और बोट विथ रेस्टोरेंट कार्यक्रम जो है वो संचालित किसके लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। जिस प्रकार पिछोला झील में आप लोग देखते हैं बोटिंग की व्यवस्था है, ठीक उसी प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स जो है वो और बोट विथ रेस्टोरेंट यानी बोट में ही आपका होटल जैसी फीलिंग आपको आए, ऐसा संचालन वहां पर किया जाए और ये सब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, आपको पता है। चलिए हाँ जी, उदयपुर में अभी हाल ही में G20 का शेरपा सम्मेलन आयोजित हुआ है। शेरपा सम्मेलन G20 का सम्मेलन है, उसका आयोजन किया गया है। आगे बात करो सर आप, तो आगे बात करते हैं। देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, वो है जयपुर ओपन, पोलो से संबंधित है। गोल्फ जो है उसका एक जयपुर ओपन जो है उसका आयोजन 2022 में 14 से 17 सितंबर को पर्यटन विभाग और रामबाग गोल्फ क्लब के प्रयासों से आयोजित हुआ, जिसमें एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और राम खाड़ा नहीं है, ये क्या है, राम बाग है। राम खाड़ा लिख दिए इसने, राम खाड़ा नहीं है, ये क्या है, राम बाग गोल्फ क्लब है। राम बाग गोल्फ क्लब जो है उसके सहयोग से इसका आयोजन हुआ और विजेता को इसमें 40 लाख रुपए की राशि जो है वो क्या की गई, प्रदान की गई। तो आपसे सीधा सवाल एक ही पूछा जा सकता है, ठीक है, हाँ जी, कि यहाँ पर जयपुर ओपन 2022 का आयोजन कहां पर किया गया था और किसके प्रयासों से किया गया, विजेता को कितनी राशि दी गई थी। तो यहाँ पर यह याद रखना है कि 14 से 17 सितंबर 2022 पर्यटन विभाग, रामबाग गोल्फ क्लब और एयू स्मॉल बैंक के प्रयासों से इसका आयोजन रामबाग गोल्फ क्लब जयपुर में किया गया। विजेता को 40 लाख रुपए की राशि जो है वो इसमें प्रदान की गई और हजारों की संख्या में पर्यटक इस मैच को देखने के लिए पधारे थे। राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 जो है उसका लोकार्पण राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा किया गया था। इसके बाद में अगला पॉइंट हमारे सामने, हिंदी सेवा दिवस जो है वो पुरस्कार 2022 किन लोगों को दिया गया था। हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी सेवा पुरस्कार 2022 राजस्थान के मुख्यमंत्री ने डॉक्टर गुंजन गर्ग और डॉक्टर गोपाल काबरा जो है इनको हिंदी दिवस के अवसर पर 14 सितंबर को सम्मानित किया और 50,000 रुपए की राशि इनको प्रदान की। गुंजन गोपाल दोनों याद करो भैया, गुंजन गर्ग और गोपाल सिंह जो है काबरा साहब, हिंदी सेवा पुरस्कार इनको 2022 का दिया गया और ये दोनों पुरस्कार राजस्थान के मुख्यमंत्री सीएम गहलोत साहब के द्वारा क्या किए गए थे, प्रदान किए गए थे। तो गुंजन 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 याद कर लो भाई, और गोपाल काबरा जी को ये पुरस्कार दोनों को वितरित किए गए। और डॉक्टर गुंजन गर्ग और डॉक्टर गोपाल काबरा, हिंदी दिवस 14 सितंबर को जब हमने मनाया तो 50,000 रुपए की राशि इनको हमने क्या की थी, प्रदान की थी। चलो जी आगे बात करते हैं, अगला सम्मान क्या है वो देखो। आगे है राजस्थान निक्षय कवच योजना। राजस्थान क्या है, निक्षय कवच योजना क्या है। राजस्थान निक्षय कवच योजना के माध्यम से क्या किया जाता है वो जरा सुनिएगा। निक्षय संबल योजना के बारे में मैं सारी बात बता देता हूं। पहला है राजस्थान निक्षय संबल योजना। निक्षय संबल योजना, निक्षय संबल योजना में जो है वो मेरे दोस्तों जो रोगी है उसके बारे में, उसके स्वास्थ्य की जांच है, उसके संदर्भ में तमाम जानकारियां जो है वो उसको जुटाना। और निक्षय संबल योजना के तहत अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो भी उसको सरकार सहायता प्रदान करती है। तो ये निक्षय संबल योजना तो टीबी के रोगियों के लिए है, ठीक बात है। तो निक्षय सक्षम, निक्षय कवच योजना क्या है, निक्षय कवच योजना है ये। निक्षय कवच योजना जो है वो गंभीर क्षय रोगी के लिए उपचार की अवधि के दौरान प्रति रोगी को एक बार में क्या क्या दिया जाता है इस कवच योजना में वो देखो जरा। यानी दूसरे अपने घर परिवार के अन्य लोगों तक इसका जो है वो
संकट न आए इसके लिए 2 स्पिटून कप दिए जाते हैं, यानी थूकने वाले 2 जो है वो कप इस प्रकार के दिए जाते हैं, आपको पता होगा, जिसमें टीबी रोगी का जो है वो मल इत्यादि यानी थूक जो है वो पीक इसके अंदर डाला जाए, इससे ऊपर से ढका हुआ होता है। 10 इसको मास्क प्रदान किए जाते हैं और 10 लीटर फिनोल जो है वो उपलब्ध राजस्थान सरकार के द्वारा इस योजना के तहत प्रदान की जाती है। हाँ जी, 2025 तक टीबी मुक्त राजस्थान करने का लक्ष्य रखा गया। और आपको एक बात और याद रख लेनी है, 9 तारीख आप याद तो कर ही रहे हो, 9 सितंबर को देश की राष्ट्रपति द्वारा क्या किया गया था, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान जो है इसका आगाज किया गया था। 9 सितंबर 2022 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नई दिल्ली से 9 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। ठीक है, हाँ जी, तो ये ध्यान रखना है कि भैया राजस्थान निक्षय कवच योजना जो है वो क्या है, गंभीर क्षय रोगियों के उपचार की अवधि 3 ही है। निक्षय संबल योजना परीक्षा में आ चुका है, वनपाल वन रक्षक भर्ती परीक्षा में। एक है निक्षय कवच योजना, तो कवच में क्या प्रदान किया जाता है, उसको कौन कौन से कवच दिए जाते हैं, उसको स्पिटून कप दिया जाता है, उसको 10 मास्क दिए जाते हैं और 10 लीटर फिनोल उसको उपलब्ध करवाई जाती है। जीवन की उसके जो उपचार चल रहा है उस अवधि में एक बार ही राजस्थान सरकार के द्वारा ये दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगली बात क्या है, पोषण योजना भी इसके अंदर रह गई, यानी राजस्थान निक्षय पोषण योजना भी एक योजना है, ये रही। राजस्थान निक्षय पोषण योजना में क्या किया जाता है वो भी जरा सुन लीजिएगा। राजस्थान निक्षय पोषण योजना के दौरान जो रोगी है, क्षय रोगी, उसको उपचार की पूरी अवधि के दौरान प्रति माह राजस्थान सरकार 500 रुपए की राशि प्रदान करती है। कितने रुपए की, 500 रुपए की राशि राजस्थान सरकार के द्वारा प्रदान इसके अंतर्गत की जाती है, ये भी आपको समझ लेना है। और टीबी आरोग्य सेतु एक ऐप है जिस ऐप पर भी संपर्क किया जा सकता है। तमाम जानकारी इन योजनाओं के ऊपर जो है वो प्राप्त की जा सकती है और रजिस्ट्रेशन करके इन योजनाओं का लाभ उठाया जा सकता है। टीबी आरोग्य सेतु ऐप है, टीबी आरोग्य सेतु एक ऐप है जिसके माध्यम से राजस्थान सरकार हेल्प उपलब्ध करा रही है। अगला पॉइंट आपके सामने, विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वारा अभियान 27 सितंबर 2022, जो डेट मैंने याद करने के लिए बोली है 5, 6, 7, 8, 9 सितंबर, इसके बाद में 17 सितंबर, 18 सितंबर, उसमें एक डेट याद कर लेनी है 27 सितंबर की आपको। 27 सितंबर 2022 को राजस्थान के नोखा बीकानेर से विशेष योग्यजनों के आयुक्त आपके द्वारा या मिशन तहसील 392 जो है वो सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा आरंभ किया गया, जिसके मंत्री जो है वो टीकाराम जी जूली, जो अलवर ग्रामीण से विधायक और वर्तमान में मंत्री हैं। विशेष योग्यजनों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए ये आरंभ किया गया और घर घर जाकर विशेष योग्यजनों को उनके लाभ जो है वो प्रदान किए जाते हैं। डोर जो प्रक्रिया है उसके माध्यम से इसमें 7 संभाग जो राजस्थान के उनके लगभग 392 जो तहसीलें हैं उनमें सभी में इस कार्यक्रम को जो है वो राजस्थान सरकार के द्वारा पहुंचाया जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल है इंस्पायर अवार्ड। ये इंस्पायर अवार्ड प्रतियोगिता या इंस्पायर अवार्ड नाम की जो योजना है इसकी शुरुआत देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के प्रयासों से 2009-10 में आरंभ की गई थी। प्रतिवर्ष इसमें राजस्थान और देश भर के जो है वो प्रतिभागी भाग लेने के लिए दिल्ली जाते हैं और शिक्षा मंत्रालय जो केंद्र सरकार का है वो और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय वो दोनों मिलकर क्या करते हैं, इसमें सम्मानित करते हैं बच्चों को। तो अब इस बार जो है वो वर्ष 2022 में राजस्थान से 65 बाल वैज्ञानिकों ने दिल्ली में जाकर भाग लिया। ये 9वीं राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी थी जिसका आयोजन 14 से 15 सितंबर तक किया गया और इस बार 7 बाल वैज्ञानिक ऐसे थे जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जिनको क्या किया गया, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हुआ, तो उनको राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया। पिछली 8वीं प्रदर्शनी में 3 छात्रों को पुरस्कार मिला था, इस बार 60 गए थे, उसमें से कितने 60 में से 7 विद्यार्थी को पुरस्कार इस बार जो है वो केंद्रीय स्तर पर प्राप्त हुआ। चलो जी आगे बताओ। अरे भाई इतनी मेहनत आपके लिए हो रही है, क्या अपने साथियों के साथ आप क्लास को पहुंचा तो देते हो क्या, दिन भर में बता तो दो जरा। राज सखी क्या है आपको बता रखा है, महिलाओं द्वारा हाथ से बने हुए प्रोडक्ट को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए राजीविका तथा अमेजन के बीच में एक समझौता किया गया। अमेजन पर प्रोडक्ट जो वो राज सखी ब्रांड के नाम से उपलब्ध होंगे। तो अमेजन पर जब आप खोलोगे तो आप लोग अगर सर्च करोगे तो राज सखी के नाम से जो भी ब्रांड है वो राजस्थान की राजीविका के अंतर्गत रजिस्टर्ड जो महिलाएं हैं उनके द्वारा उनको क्या किया गया है, तैयार किया गया है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ जी चलिए इसके बाद में अगला सवाल क्या है जरा देखो। अगला सवाल ये राज सखी के नाम से पहले भी हमारी क्लास में बातचीत बहुत बार हो गई है, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं।
राजस्थान पेट्रो जोन का मास्टर प्लान तैयार करने की जिम्मेदारी राजस्थान के मुख्य सचिव उषा शर्मा जी ने किसको प्रदान की थी? राजस्थान के मुख्य सचिव वर्तमान में कौन सी है? अधिकांश परीक्षा तो यहीं तक सलट जाएगी, ठीक है। उषा शर्मा जी राजस्थान की मुख्य सचिव है, और ये मुख्य सचिव जो है वो सेकंड महिला मुख्य सचिव है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के समय काम करने वाले मुख्य सचिवों के अगर क्रम की बात करें तो सबसे पहले आपको याद रखना है डीबी गुप्ता जी रहे हैं, डीबी गुप्ता रहे हैं। इसके बाद में आपको राजीव स्वरूप का नाम याद होगा, राजीव स्वरूप साहब वो भी मुख्य सचिव रहे। इसके बाद में निरंजन कुमार आर्य, निरंजन कुमार आर्य जी जो हैं वो रहे मुख्य सचिव। इसके बाद में उषा शर्मा जो है, उषा शर्मा ये राजस्थान की क्या रही? मुख्य सचिव रही। तो ये करंट अफेयर्स की क्लास में ही आपको मिलेगा, बाकी क्लास में इतना जल्दी नहीं मिलेगा। याद कर लेना, रट्टा मार लेना, परीक्षाओं में सीधा आएगा इनका सही क्रम बताइए क्या है, तो आपको सही क्रम मिल रहा है। तो उद्योग विकास एवं निवेश निगम जो रिको है उसको ये जिम्मेदारी प्रदान की थी कि हम राजस्थान के जो हमारी बाड़मेर में रिफाइनरी चल रही है उस रिफाइनरी के साथ हम एक पेट्रो जोन स्थापित करना चाहते हैं, उसके लिए मास्टर प्लान जो है वो रिको को तैयार करना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा था। चलिए अगली बातचीत करते हैं, जरा देखिए क्या है अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। वो है मुख्यमंत्री ने 10,000 हवाई पट्टियों के विस्तार के लिए अभी हाल ही में 37.75 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। अलग अलग जिलों में 10 हवाई पट्टियों का या तो कहीं नवीनीकरण करना है या उनका विस्तार करना है। इसके लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 37.75 करोड़ रुपए की राशि जो है वो क्या कर दी थी? स्वीकृत कर दी थी। ये भी आपको पता रहना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट क्या है? मुख्यमंत्री ने अधिस्वीकृत पत्रकारों के बच्चों के लिए प्री मैट्रिक पोस्ट उत्तर मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना देने की घोषणा की थी। बजट 2022-23 में इसकी घोषणा की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में जो अधिकृत पत्रकार हैं उनके बच्चों को प्री मैट्रिक और पोस्ट या उत्तर मैट्रिक स्कॉलरशिप जो है वो हम क्या करेंगे? प्रदान करेंगे। ऐसे बच्चों के लिए घोषणा बजट 2022-23 में की थी। यह जो भुगतान है वो राजस्थान पत्रकार और साहित्य कल्याण कोष जो है उसके माध्यम से किया जाएगा, ऐसा भी राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा था। इसके बाद में क्या है? कक्षा 6 से लेकर के 10 तक 1,000 रुपए जो है वो बच्चों को दिए जाते हैं। कक्षा 1 से 10 तक के जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उसको कितने? कक्षा 1 से 10 तक के जो बच्चों हैं उनको 1,000 रुपए की मैट्रिक प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति जो है वो 1 वर्ष के लिए दी जाती है, लेकिन 1 वर्ष कहा जाता है, 10 माह तक ये दी जाती है। 10 माह तक दी जाती है, इसका मतलब प्रति माह जो है वो 100 रुपए की राशि दी जाती है। इसमें उच्च शिक्षा संस्थानों में अध्ययनरत जो छात्र होंगे अगर वो हॉस्टलर है तो उनको 4,000 रुपए से लेकर के 13,500 रुपए की राशि मिलेगी। डे स्कॉलर है यानी हॉस्टल में नहीं रहते हैं, सिर्फ दिन में पढ़ने जाते हैं, तो 2,500 रुपए से लेकर के 7,000 रुपए की राशि इसके दौरान उसको प्रदान की जाएगी। स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के प्रोफेशनल डिग्री कोर्स के लिए हॉस्टलर अगर हैं तो 13,500 रुपए की राशि दी जाएगी, और अगर डे स्कॉलर है तो उनको 7,000 रुपए की राशि जो है वो प्रदान की जाएगी। चलिए इसके बाद में अन्य प्रोफेशनल कोर्स अगर उनमें डिग्री या फिर डिग्री सर्टिफिकेट कोई करता है तो हॉस्टलर है तो 9,500 रुपए की राशि उसको प्रदान की जाती है, और इसके अलावा मेरे दोस्तों डे स्कॉलर है तो 6,500 रुपए की राशि उसको दी जाती है। यहां पर है यहां पर है 10वीं बाद नॉन डिग्री कोर्स के लिए हॉस्टलर अगर है, नॉन डिग्री कोर्स है 10वीं के बाद अगर डिग्री का कोर्स नहीं कर रहा है, नॉन डिग्री का अगर कोई कोर्स कर रहा है तो इस योजना के तहत 4,000 रुपए हॉस्टलर को और डे स्कॉलर को 2,500 रुपए दिए जाते हैं। अन्य स्नातक एवं स्नातकोत्तर कोर्स के लिए जो हॉस्टलर अगर है तो उसको 6,000 रुपए और डे स्कॉलर है तो उसको 3,000 रुपए दिए जाते हैं। आप तो बस इतना याद रखिए कि राजस्थान सरकार के द्वारा प्री मैट्रिक और उत्तर मैट्रिक जो है उस छात्रवृत्ति योजना के तहत अभी हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पत्रकार जो हैं, अधिकृत पत्रकार जो हैं, उनके बच्चों को जो छात्रवृत्ति देने के लिए क्या किया गया है? घोषणा की गई है। हाँ जी, चलिए इसके बाद में इसकी घोषणा की गई है, अभी तो समझ गए, इसकी घोषणा की गई थी सितंबर 2022 में, बस इतना याद कर लो आपने। यहाँ है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल। पहले भी मैं इनकी शुरुआत के बारे में पढ़ा चुका हूं क्योंकि अगस्त माह में इसको शुरू किया गया था, तो शुरुआत के बारे में हम बातचीत कर चुके हैं कि शुरू कब किया गया। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल जो इनका ब्लॉक स्तरीय जो आयोजन है 12 सितंबर से 17 सितंबर 2022 तक किया गया था। उसके बाद में जिला स्तर पर इनका आयोजन किया गया था। कब? जिला स्तर पर इनका आयोजन किया गया था 29 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर तक का इनका आयोजन हुआ था। ठीक है, उसके बाद में राज्य स्तर पर इनका क्या किया गया था? राज्य स्तर पर इनका आयोजन किया गया था मेरे दोस्तों, आपको पता होगा 16 से लेकर के 19 अक्टूबर के बीच में।
16 से लेकर के 19 अक्टूबर के बीच में इसका आयोजन किया गया था, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक। इनका शुभंकर जो है वो क्या था, शेरू था, और इनका उद्घाटन जो है वो 29 अगस्त की तारीख को कहां से किया गया था, पालगांव जोधपुर से किया गया था। और इसमें लगभग 30 लाख जो है वो खिलाड़ियों ने क्या किया था, भाग लिया था। इसमें से कोई ना कोई सवाल आपकी परीक्षा में निश्चित आएगा, इसमें से कोई ना कोई सवाल आपकी परीक्षा में निश्चित आएगा, कोई दो राय नहीं है, याद कर लेना भैया। चलिए अगली बात करते हैं, अगला सवाल क्या है जरा देखिए। वेस्ट जोन राष्ट्रीय रोल बॉल प्रतियोगिता 2022 का आयोजन जो है, वेस्ट जोन राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजन देवास मध्य प्रदेश में हुआ था, जिसमें राजस्थान जो है 14 वर्ष से कम आयु वर्ग में तो 1 स्वर्ण जीते थे और 3 रजत पदक राजस्थान ने इसमें प्राप्त किए थे। और इसके बाद में अगर बातचीत की जाए सब जूनियर वर्ग के मुकाबलों में बालकों ने पहला स्थान और बालिकाओं ने इसमें दूसरा स्थान प्राप्त किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वेस्ट जोन राष्ट्रीय रोल बॉल प्रतियोगिता 2022 जो देवास में आयोजित हुई, उसमें राजस्थान ने जो है वो 14 वर्ष से कम आयु वर्ग जो है, उस आयु वर्ग में कौन सा पदक जीता, तो 1 स्वर्ण 3 रजत। सब जूनियर वर्ग जो 11 वर्ष से कम आयु वर्ग का है, उसमें ये देखिए 14 वर्ष से कम वाला ये जूनियर वर्ग है और 11 वर्ष से कम वाला वो सब जूनियर वर्ग है। उन बालकों ने पहला, जो बालक है उन्होंने पहला यानी स्वर्ण जीता और बालिकाओं ने जो है वो रजत पदक जीता। 11 वर्ष से कम आयु वर्ग के मुकाबलों में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता, रजत पदक इसमें जीता था। हाँ जी, चलिए इसके बाद में अगर बातचीत की जाए, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना जो है वो सरकारी कर्मचारियों के लिए है और राजस्थान सरकार ने उसके लिए 500 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया। अगर आपके घर में कोई सरकारी कर्मचारी, कोई शिक्षक है, कोई टीचर है या कोई और है, तो आपको मालूम होगा कोई भी सरकारी कर्मचारी हो सकता है, उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए राजस्थान सरकार जो है वो फ्री में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराती है और राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के माध्यम से वो पैसा खर्च होता है और मुख्यमंत्री ने इसके लिए 500 करोड़ रुपए जो है उसका अतिरिक्त बजट अभी हाल ही में देने का प्रावधान किया है। चलिए अगली बातचीत हमारी स्क्रीन पर जो है वो ये है, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 8 खेल स्टेडियमों के लिए 30 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर दी। आपको पता है बजट 2022-23 में, बजट 2022-23 में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अलग अलग जिले जो है उनमें 11 नए खेल स्टेडियम बनाने की बातचीत की। उसके लिए लगभग कितनी राशि का प्रावधान किया था जरा बताइए मुझे। कल परसों ही आपको बताया था, उसमें से ही, उस राशि में से ही राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 30 करोड़ रुपए जो है उसकी घोषणा जो है वो कौन से 8 अलग अलग खेल स्टेडियमों के लिए घोषित की। ये परीक्षा में भी सवाल आ चुका है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बजट में अलग अलग जिलों में 11 खेल स्टेडियम बनाने के लिए कितनी राशि जो है उसकी स्वीकृति प्रदान की थी। ये सवाल थोड़े दिन पहले ही एक पेपर में पूछा जा चुका है। गुरुजी पढ़ा रहे हैं, सब समझ में नहीं आता, पीडीएफ में कभी नहीं आ सकता, ठीक बात है। हाँ जी, 8 खेल स्टेडियमों के निर्माण के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में 30 करोड़ रुपए जो है उसकी राशि क्या की है, स्वीकृत कर दी है। और ये 30 करोड़ रुपए अलग अलग जिलों में जो है वो क्या किए जाएंगे, खर्च किए जाएंगे। तो 16.50 करोड़ रुपए पहले ही राजस्थान के मुख्यमंत्री ने क्या किए थे, घोषित किए थे कि 16.50 करोड़ रुपए जो है वो क्या किए जाएंगे, 11 अलग अलग स्टेडियमों के लिए दिए जाएंगे। अभी ये राजीव गांधी खेल ग्रामीण ओलंपिक खेल थे, उनके संचालन के समय 8 अलग अलग जिलों में कितनी राशि स्वीकृत की थी, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 30 करोड़ रुपए की राशि जो है वो घोषित की थी। तो ये ध्यान रखना, पिछले वाली जो राशि थी उसके लिए 16.50 करोड़ रुपए की राशि अलग अलग 11 स्टेडियमों, और अभी राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का जब वो उद्घाटन अलग अलग जगह करने गए, अलग अलग जगह दौरा किया, तो उन्होंने 8 अलग अलग स्टेडियमों के लिए 30 करोड़ रुपए की और राशि स्वीकृत कर दी थी। चलिए इसके बाद में अगली बात करते हैं। तो ये 30 करोड़ भी याद रखना, क्योंकि पीछे वाला भी पूछा जा चुका है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला है पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी के अध्यक्ष इकराम राजस्थानी है, जिन्होंने, आपको पता होगा कि जो कुरान है उसको राजस्थानी भाषा में लिखकर क्या किया था मेरे दोस्तों, राजस्थानी भाषा में उसको लिखकर उन्होंने विश्व रिकॉर्ड प्रतिस्थापित किया था, है ना। तो ये ध्यान रखना, ये इस बाल नेहरू साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं और उसके सदस्य के रूप में अभी हाल ही में विमला भंडारी, श्रीमती विमला भंडारी को क्या किया गया था, नियुक्त किया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है पंडित जवाहरलाल नेहरू साहित्य अकादमी के अध्यक्ष और वर्तमान में एक सदस्य के तौर पर किसको नियुक्त किया गया, तो विमला भंडारी को सदस्य और इकराम राजस्थानी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, हाँ जी। चलिए इसके बाद में अगर बातचीत करें हम, युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के तहत युवाओं को उद्योग के लिए राज्य सरकार ने 6% ब्याज छूट दी जाने की घोषणा की है। युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के तहत राजस्थान सरकार ने युवाओं को ऋण लेने पर कितने प्रतिशत ब्याज छूट देने की घोषणा की है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि भैया 6% जो है वो अनुदान देने की घोषणा की है। ठीक है,
हाँ जी। इसके बाद में अगला सवाल है राजीव गांधी, और ये ध्यान रखना इकराम राजस्थानी का संबंध राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से है। इकराम राजस्थानी जो है बाल साहित्य अकादमी के अध्यक्ष है, वो इकराम राजस्थानी जो कहां से है, भीलवाड़ा जिले से है। यहां पर है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना है जो प्रति वर्ष राजस्थान के 200 विद्यार्थियों को विदेश में शिक्षा प्रदान करने के लिए घोषित की गई थी। यह भी आपको ध्यान रखना है, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक, ठीक है, एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत प्रतिवर्ष 200 चयनित विद्यार्थियों को विदेश में शिक्षा प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा लाई गई योजना है। इसके बाद में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022 राजस्थान के देवस्थान विभाग द्वारा संचालित है। जो बोल रहा हूं वो भी कान खोल के सुन लेना, क्योंकि सब कुछ लिखा जाना संभव नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, कृष्णा पंडा साहब बताएंगे पीडीएफ भी कहाँ मिलेगी, रोज बताते हैं, पुरानी क्लास भी देखोगे तो भी पता चल जाएगी पीडीएफ कहाँ मिलेगी। लेकिन पीडीएफ का तो अचार ही डाल सकते हो, फिर याद नहीं होगी पीडीएफ। मैं बोल रहा हूं वो याद कर लो साथ साथ। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022 जो उसके संदर्भ में ध्यान रखना, इस योजना का संचालन राजस्थान के देवस्थान विभाग के द्वारा संचालित किया जाता है। राजस्थान से इसकी पहली ट्रेन जो है वो जयपुर से रामेश्वरम के लिए गई थी, आपको यह भी ध्यान रखना है। राजस्थान सरकार ने इसके लिए 30 करोड़ रुपए का जो बजट है उसका प्रावधान किया था। इसके तहत राजस्थान के कुल मिलाकर 20,000 यात्री जो है उनको यात्रा का प्रावधान किया गया था। 20,000 यात्रियों का, 20,000 में से राजस्थान के 2,000 व्यक्तियों को हवाई यात्रा जनवरी 2023 में करवाई जाएगी, और उसके लिए भी राजस्थान के लोगों को रामेश्वरम नहीं बल्कि कहां ले जाएगा, नेपाल के जो काठमांडू में मंदिर स्थित है मेरे दोस्तों, वहां पर ले जाया जाएगा। इसके अलावा जिनको रेल से यात्रा करवाई जानी थी, ऐसे 18,000 यात्री जो हैं इनको ध्यान रखना, ठीक है। हाँ जी करण पटेल साहब आज क्लास नहीं होगी वो वाली, ठीक है, हाँ EOR वाली आज क्लास नहीं होगी। तो यहां ध्यान रखिएगा बजट जो है वो इसका 30 करोड़ रुपए है, और ये भी आपको निगाह में रखना है कि इस योजना के तहत 2,000 लोगों को क्या है, हवाई जहाज की यात्रा नेपाल की करवाई जाएगी मेरे दोस्तों, ठीक है। और बाकी लोगों को राजस्थान नहीं पूरे देश भर के अलग अलग जो धार्मिक स्थान है उनको दिखाया गया था। इस योजना में पहले उम्र 65 वर्ष से वो बढ़ाकर क्या कर दी, 70 वर्ष कर दी। 70 वर्ष का अगर कोई व्यक्ति यात्रा के दौरान जाता है, अगर उसकी पत्नी उसके साथ नहीं जाती है तो वो अपना एक जो है वो अन्य किसी व्यक्ति को साथ ले जा सकता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की उम्र 75 वर्ष से अधिक है तो वो बुजुर्ग जो है वो के साथ एक सहायक भी क्या किया जा सकता है, ले जाया जा सकता है। ये ध्यान रखना है, क्या किया जा सकता है, 75 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्ग के साथ एक सहायक भी ले जाए जाने की क्या है, अनुमति है, ठीक है। हाँ जी, चलिए इसके बाद में अगली बातचीत करते हैं। अगला सवाल क्या है, 8 विश्वविद्यालय जो है उनके नए कुलपतियों की नियुक्ति राजस्थान सरकार के द्वारा की गई थी। ये भी जरा सुन लीजिएगा, कौन कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिनको राजस्थान का क्या बनाया गया, नया कुलपति बनाया गया। डॉक्टर अभय कुमार व्यास, ये सब आपको याद कराया गया है। अभय कहां पर है, कोटा में जाते ही कोई डर नहीं है, अभय हो जाता है आदमी। फिर बगदा राम जो है वो मैंने बताया था, चौधरी जी कहां से संबंधित है, तो बगदा राम जी जोधपुर से संबंधित है। फिर अरुण कुमार केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर से संबंधित है। और राम की सेवा कौन कर सकता है, रामानंद कर सकता है। रामानंद ने राम को पुकारा, राम हाजिर हो गए, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। हाँ जी राजा साहब, EORO की अभी यूट्यूब पर नहीं होती है, थोड़े दिन बाद यूट्यूब पर भी हो जाएगी आपकी क्लास। चलिए हाँ जी, इसके बारे में मैं बता देता हूं, जो करण पांडा साहब रोज पूछते हैं, ये आपको सर्च कर लेना है, ISHAWAR, ठीक है। और यहां पर आपको ये सब मिल जाएगा, इस नाम से अगर ढूंढोगे टेलीग्राम पर तो आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो यहाँ पर 894783 और 70, इस पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज में लिख दीजिएगा PDF, तो आपको उसका लिंक प्राप्त हो जाएगा। फिर है राम के सेवक कौन है, रामानंद है, तो रामानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के जो है इनको बनाया गया था। हाँ जी ठीक है, हाँ जी। चलिए इसके बाद में अगली बातचीत अगर करते हैं कि अजीत कुमार जो है वो महाराणा प्रताप कृषि औद्योगिक, अजीत कुमार का संबंध महाराणा प्रताप से ऐसे याद कर लो। प्रदीप कुमार प्रजापति, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय है उसके क्या किए गए थे, कुलपति बनाए गए थे। थोड़े दिन पहले ये सब रिवाइज करवा कर आया हूं आप लोगों को। फिर कैलाश सोढ़ानी है, सोढ़ानी स्वीट आपको याद होगा, वर्धमान वो लगातार महावीर स्वामी उसको क्या करना है, कैलाश पर्वत पर भेज देना है। महावीर स्वामी जी कैलाश पर्वत से संबंधित है, ऐसे याद कर लो। इसके बाद में बलराज, बल किसमें था, करण में बल था, तो बलराज सिंह करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर से संबंधित है।
राजस्थान महिला निधि के लिए मुख्यमंत्री ने 25 करोड़ रुपए की राशि जारी की और राजस्थान वो पहला राज्य है उत्तरी भारत का जिसने महिला निधि की घोषणा की और पूरे भारत का यह कौन सा राज्य है, पूरे भारत का राजस्थान जो है वो दूसरा राज्य है जिसने महिला निधि की घोषणा की और उसके लिए 25 करोड़ रुपए की राशि राजस्थान सरकार ने घोषित कर दी है। इसके बाद में शिल्पांगन क्राफ्ट बाजार जो है वो अलवर में आयोजित किया। उद्योग मंत्री ने 26 सितंबर को इसका शुभारंभ किया और रूडा द्वारा प्रदेश का पहला क्राफ्ट बाजार जो है वो लगाया गया था। रूडा द्वारा पहला हस्तशिल्प बाजार जो है, हस्तशिल्प बाजार, रूडा द्वारा पहला हस्तशिल्प बाजार जो है वो कहां लगाया गया, शिल्पांगन क्राफ्ट बाजार के नाम से वो लगाया गया था मेरे दोस्तों। कहां पर ये लगाया गया था, आपके अलवर के अंदर, अलवर में पहला। और ये शकुंतला रावत जी के प्रयासों से 26 सितंबर को क्या किया गया था, आरंभ किया गया था। यहां से 26 सितंबर को, ये आपको पता होगा महिला समानता दिवस कब आता है, महिला समानता दिवस कब आता है, जिस दिन महिला निधि की घोषणा की गई थी, महिला निधि की आरंभ की गई थी, कौन सी तारीख को आता है, तो आपको अगस्त के महीने में कोई तिथि बताई होगी जिस दिन ये आई थी। लेकिन इसकी घोषणा जो है यानी 25 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार ने इसमें घोषित किए थे। ठीक है, चलिए इसके बाद में अगली बातचीत आपके सामने क्या है जरा देखिए। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत एकल नारी कौन सी है पहले ये बताइए। ठीक है, हाँ जी माया मीना जी आज क्लास वो नहीं होगी। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना में एकल नारी कौन कौन सी है। एकल नारी विधवा है, कोई तलाकशुदा है, परित्यक्ता है, ठीक है, ये सब है, ध्यान रखिएगा। हाँ जी, तो ये ध्यान रखना क्या है, विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता, ये एकल नारी के अंतर्गत आती है। 26 अगस्त को महिला जो है वो समानता दिवस मनाया जाता है। महिला निधि का मतलब है महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक फंड की स्थापना की गई है। जैसे बैंक से लोन मिलता है वैसे अगर महिलाएं व्यापार के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, हस्तशिल्प के क्षेत्र में काम करेगी तो उनको उस फंड से लोन मिलेगा। अगर आप 50,000 रुपए तक का लोन लेते हैं तो आपको 48 घंटे के अंदर मिल जाएगा और अगर इससे ज्यादा का लोन आप लेते हैं तो आपको 15 दिन के अंदर राजस्थान सरकार सहायता करेगी। ये महिला निधि है। निधि का मतलब एक ऐसा फंड है जिसके माध्यम से महिलाओं को अपना रोजगार चलाने के लिए पैसा उपलब्ध करवाया जाएगा सस्ती ब्याज दर पर। समझ गए, ये महिला निधि है। बस यहां पर है 5,000। 55 वर्ष से अगर कम की महिला तो 500 रुपए और 55 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में 750 रुपए। 60 से 75 वर्ष की महिला है तो एकल नारी योजना के तहत 1,000 रुपए और 75 वर्ष से अधिक की अगर महिला है तो उसे 1,500 रुपए की राशि जो है वो एकल नारी योजना के तहत क्या किए जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, हाँ जी। चलिए इसके बाद में अगली बातचीत करते हैं। यहां पर अगली बातचीत क्या है जरा देखिए। सजग ग्राम योजना जो है वो क्या मिशन है जरा सुनिए। एसीबी जो है एंटी क्राइम ब्यूरो है, जो अलग अलग रिश्वत लेने वाले लोग हैं और इस प्रकार के कामों में जो लिप्त लोग हैं उनको पकड़ने के लिए एसीबी काम करती है। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के लिए राजस्थान में सजग ग्राम योजना जो है वो 2021 में शुरू किया गया था और गांव में जागरूकता फैले, भ्रष्टाचार के लिए ना तो कोई बाध्य करे और ना किसी के कारण बाध्य हो। तो एसीबी की प्रत्येक यूनिट एक गांव में, एक गांव जो है वो गोद लेकर जो है वो इस प्रकार के सजग ग्राम अभियान का संचालन किया गया। इस अभियान की मूलतः शुरुआत 2021 से की गई, लेकिन अभी भी एसीबी की जो टीम है उसके जो महानिदेशक हैं वो बीएल सोनी जी हैं और ये टीम राजस्थान में पूरे मुस्तैदी के साथ काम कर रही है और समय समय पर भ्रष्टाचार के मामले जो उनको सल्टाने का काम कर रही है। ठीक है, हाँ जी। चलिए अगली बातचीत हम लोग करते हैं। यहाँ है पिछड़ा वर्ग की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए मुख्यमंत्री ने 40 करोड़ रुपए जो है वो अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया है। विशेष पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना जो उसके लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 40 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट की घोषणा की। आभानेरी उत्सव का आयोजन 27-28 सितंबर 2022 को राजस्थान के दौसा में किया गया। यह आयोजन पर्यटन विभाग के द्वारा किया गया और आभानेरी उत्सव जो है वो हमेशा आपको पता है दौसा में आयोजित किया जाता है। हर्षद माता का प्रसिद्ध मंदिर यहाँ है, आभानेरी की बावड़ी यहाँ पर स्थित है। चलिए इसके बाद में अगली बातचीत आपकी स्क्रीन पर है। जोधपुर में नेत्रहीन छात्रों के लिए स्मार्टफोन मोबाइल वितरण जो है वो किए गए थे। राजस्थान में जोधपुर जिला प्रशासन जो उसके द्वारा बहुत बेहतरीन काम किया गया। जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता है मोबाइल, जो असली मोबाइल, जो रियल मोबाइल अपन जैसे यूज करें वैसे वो मोबाइल यूज नहीं कर सकते, उनके लिए अलग से मोबाइल की व्यवस्था की गई और स्मार्ट मोबाइल फोन उनके लिए बनाए गए और उनका वितरण किया गया जोधपुर में। इसके बाद में अगला सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित राजकीय छात्रावासों और आवासीय विद्यालयों में मेस की व्यवस्था के सुधार हेतु राजस्थान सरकार के लिए 58 करोड़ रुपए की राशि जो है वो क्या की गई थी, संचालित की गई थी। हाँ जी, तो ये ध्यान रखना 58 करोड़ रुपए की राशि किसके लिए, 40 करोड़ रुपए की राशि जो विशेष योग्य पिछड़े वर्ग के जो छात्र हैं उनके लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए घोषणा हुई।
महिला निधि के लिए 25 करोड़ रुपए की राशि की घोषणा की गई। 58 करोड़ रुपए जो है वो जो अंबेडकर छात्रावास या राजकीय जो छात्रावास है या आवासीय विद्यालय उनके मेस व्यवस्था के लिए राजस्थान सरकार ने संचालित किए। 8 नए खेल स्टेडियमों के निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपए की राजस्थान सरकार ने घोषणा की थी। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद में 58 करोड़ रुपए राशि हो गई मेस व्यवस्था। इसके बाद में इंडियन हेरिटेज होटल एसोसिएशन की वार्षिक बैठक का आयोजन जयपुर में किया गया, जिसमें राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने जो है वो भाग लिया था। इसके बाद में अगली है अनुजा निगम। जो है अनुजा निगम क्या है आपको ध्यान रखना है, अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड का शुभारंभ सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री जो है टीकाराम जूली के द्वारा इस अनुजा निगम ऐप का उद्घाटन किया गया था। आपसे पूछा जा सकता है कि अनुजा निगम ऐप का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, तो यह अनुसूचित जाति जनजाति वित्त विकास सहकारी निगम लिमिटेड के नए ऐप का शुभारंभ या पोर्टल का शुभारंभ राजस्थान के सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के मंत्री टीकूराम जूली के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए इसके बाद में क्या है, चिरंजीवी योजना में पंजीकृत परिवार की महिला मुखियाओं को स्मार्ट मोबाइल फोन वितरण किए जाएंगे, जिनमें सरकार 3 वर्ष की इंटरनेट कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगी, जिस पर सरकार कुल मिलाकर पहले 1200 करोड़ और 2300 करोड़ कुल मिलाकर 3500 करोड़ रुपए की राशि राजस्थान सरकार उस पर खर्च करने वाली है। यह भी आपको देखना है, यानी पहले राजस्थान सरकार ने कहा कि 1200 करोड़ खर्च करेंगे, फिर कहा कि 2300 करोड़ और खर्च करेंगे, कुल मिलाकर इसमें 3500 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार खर्च करने वाली है। लेकिन महिलाओं को दर्द एक ही है, दिए कब जाएंगे, तो दिए तब जाएंगे जब चुनाव आएंगे। समझ गए मेरी बात है। चलिए अगली बात करते हैं, 3500 करोड़ रुपए की राशि इस पर खर्च होगी। ये मैंने आपको बता दिया, किसान ऊर्जा मित्र योजना 17 जुलाई 2021 को 1000 प्रति माह और 12,000 रुपए वार्षिक रूप से इसमें लाभ जो है वो प्रदान किया जाता है। अलवर जिले में एग्रो फूड पार्क की स्थापना की जाएगी और एक फूड पार्क अलवर जिले में रिको क्षेत्र में पहले से संचालित है और नया एक फूड पार्क जो है वो अलवर जिले में स्थापित किया जाएगा। ये रिको द्वारा और उद्योग विभाग द्वारा जानकारी दी गई। शहरी क्षेत्र के 135 मां बाड़ी और डे केयर केंद्रों के लिए राज्य सरकार ने 7.6 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने का क्या किया था, घोषणा किया था। राजस्थान सरकार के द्वारा ये कहा गया शहरी क्षेत्र के जो मां बाड़ी केंद्र और डे केयर सेंटर हैं उनके लिए राज्य निधि से हम 7.6 करोड़ रुपए की राशि क्या करेंगे, घोषित करेंगे। ठीक है, हाँ जी। चलिए इसके बाद में अगली बातचीत है आपके सामने, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। जो पढ़ाई में मेधावी बच्चियां हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए 10वीं और 12वीं क्लास में बेहतरीन शिक्षा में प्रदर्शन करने वाली बच्चियों को 1 अप्रैल 2020 से ये कालीबाई मेधावी भील छात्रवृत्ति योजना जो है वो स्कूटी योजना शुरू की गई। मेधावी बालिकाओं को स्कूटी प्रदान करने के लिए यह योजना जो है वो संचालित की गई थी। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना राजस्थान सरकार के द्वारा इसका संचालन जो है वो किया जा रहा है। जो बच्चियां पढ़ाई में अव्वल आती है उनको स्कूटी प्रदान करने के लिए इस प्रकार की योजना का संचालन किया गया। अब मेरे तमाम मित्रों को ठीक 7:02 हो चुकी है और आज की क्लास को हम करते हैं यहाँ समाप्त। सितंबर महीने तक का जो करंट अफेयर्स है उसको हमने निपटा डाला है। तो आप सभी मित्रों को मेरी क्लास में बहुत अच्छी पसंद आ रही होगी। बहुत शानदार कंटेंट के साथ ये क्लास जो है वो आपके सामने संचालित की जा रही है। आप अपने सभी मित्रों तक इस क्लास को जरूर पहुंचा दीजिएगा। फिर अगले क्लास में हम लोग किसी नए विषय के साथ, नई जानकारी के साथ फिर हाजिर होंगे। कल सुबह की क्लास का इंतजार करिए। तब तक आप सभी को नमस्कार। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए आज की क्लास को यहाँ विराम देते हैं। आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद है कि आपके कमेंट अच्छे ही आएंगे कि सर हमें ये क्लास पसंद आ रही है और हम बहुत अच्छा कंटेंट जो है वो प्राप्त कर रहे हैं। चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।